This meeting is being recorded. चलिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का टॉपिक जो है मैं आपके साथ में पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। आज के टॉपिक्स आपके लिए क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक हम आज बात करेंगे, हमारे पास डीओएल। डीओएल का मतलब होता है ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। अब इसका सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या होता है? ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अभी मार्केट का स्ट्रक्चर इस प्रकार चलता हुआ आ रहा है, स्टॉक हो क्रिप्टो डजेंट मैटर, ओके। अब यहां से ऊपर गया तो मुझे बताइए कि मार्केट कहां से उठेगा अकॉर्डिंग टू यू। अगर मार्केट में मैं यहां खड़ा हूं तो एट वेयर वी कैन प्लान अ टारगेट्स या वी कैन प्लान अ एंट्री पॉइंट्स। हम एंट्री कहां से प्लान करेंगे बताइए? हम्म नहीं दिख रहा है। वेट 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 वेट। अब पेन दिख रहा है? अब पेन दिख रहा होगा। हाँ। अब मुझे बताइए कि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से डाउन ट्रेंड पे चल रहा है और उसके बाद में मार्केट ने स्ट्रक्चर को इस प्रकार से चालू किया, अगर मैं इधर खड़ा हूं, अगर मैं इधर खड़ा हूं तो मेरा मेरा एंट्री कॉल साइड पे कहां से, कॉल मतलब लॉन्ग साइड के लिए कहां पे होगा? पहला, ऑर्डर ब्लॉक हो कोई नीचे। दूसरा, कोई फेयर वैल्यू हो। तीसरा, कोई लाइक बीपीआर हो, राइट, बीपीआर हो। या तीसरा, चौथा, राइट, क्या चीज था वो, मैंने पढ़ाया था आपको, पीओआई हो। तो चार में से कोई भी चीज हो सकती है जिसकी जगह से हम एंट्री मार सकते हैं। सही बोल रहा हूं? एट विच प्लेस वी आर गोइंग टू ट्रेड, हम उसके बाद ही एंट्री मार सकते हैं। यही चार तरीके हैं। अब चलो, ये तो समझ में आ गया कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। ये गिने चुने चार पांच चीजें जहां से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, आई रिपीट, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मान लो मैं यहां से एंट्री मार भी लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से एंट्री क्या कर लेता हूँ, प्लान कर भी लेता हूँ एकदम टॉप, एकदम इन चारों चीजों से जो मैंने आपसे डिस्कस करी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लगा लो इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट के अंदर फेयर वैल्यू है। तो मुझे बताइए कि वेयर वी कैन प्लान अ टारगेट। अब ये टारगेट का बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब किसी स्टॉक को आप कहीं यहां से खरीदते हो, या किसी क्रिप्टो को खरीदते हो, या किसी कमोडिटी को, फॉरेक्स को, या स्टॉक को, या ऑप्शन को भी खरीदते हो, तो एट विच प्लेस यू आर गोइंग टू टारगेट, एक टारगेट तो प्लान करते होंगे ना कि भाई मेरा टारगेट कुछ होगा। अब दो तीन टारगेट हो सकते हैं। पहला टारगेट कि भाई आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 1:4-5 ले लो। दूसरा टारगेट कोई ऊपर साइड पे फेयर वैल्यू पड़ा हो, उधर तक का टारगेट रख लो। मतलब या 50% रख लो, या फर्स्ट लिक्विडिटी रख लो, एनी इधर साइड ऑफ द मार्केट विच यू हैव। बट ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी का मतलब होता है दोस्तों, ड्रॉन लिक्विडिटी का मतलब होता है कि द रिसेंट लिक्विडिटी एरिया, व्हाट, द रिसेंट लिक्विडिटी एरिया, द रिसेंट लिक्विडिटी एरिया, इट्स कॉल्ड अ ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। अब जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं आपको, चार्ट पे लेकर। अब जैसे ही लगा लो एओटी के, मैं एक बार इधर से हटा देता हूं, ठीक है। अब मेरे को एक बताओ, हटा इधर से। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि ये यहां से मार्केट ने रिजेक्ट हुआ है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है सर। मार्केट यहां से रिजेक्ट हुआ दोस्तों, जय श्री राम सर, जय श्री राम। यहां से रिजेक्ट हुआ। अब रिजेक्ट होते वक्त क्या था उधर? अगर हम ध्यान से देखेंगे, वी हैव व्हाट, वी हैव वेरी क्लियर फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप है बीपीआर, बीपीआर वी हैव अ बीपीआर पॉइंट। यहां से रिजेक्ट हुआ बीपीआर से, कौन सा, एनजेड यूएसडी, बीपीआर से रिजेक्ट हुआ। वी आर नॉट एक्सपेक्ट कि हम डेली पे देख रहे हैं, मंथली, अब मैं सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। यहां से रिजेक्ट हुआ, तो मुझे बताइए व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरिया यू कैन गेट योर टारगेट्स। आप मैक्सिमम एरिया क्या देख सकते हो टारगेट, याद रखना मैं टारगेट की बात कर रहा हूं। जिस टाइम फ्रेम में मैंने बीपीआर देखा है ना दोस्तों, मैं उसी टाइम फ्रेम में ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मार्क करूंगा, ठीक है।
वी नेवर एक्सपेक्ट द ड्रॉन लिक्विडिटी इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। जो मैंने बोला उसी टाइम, जब आप एनालाइज कर रहे हो फेयर वैल्यू बीपीआर देकर, उसी टाइम फ्रेम में आपको ड्रॉन लिक्विडिटी मार्क करनी है, राइट। तो क्या करोगे, आपका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, दिस इज द मैक्सिमम एरिया। वाई, बिकॉज ये सबसे पहला एरिया है जो आपका रिसेंट लो भी बनता है और प्लस आपका एक लिक्विडिटी भी है जहां, राइट, डी फॉर ड्रॉ, DRW, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी सर, ठीक है। मैं ड्रॉन बोलते हो, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। तो दिस इज द मेजर एरिया जहां तक प्राइस को जाना ही जाना चाहिए। अब एक तो एग्जांपल ये हो गया, अब मैं सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। हाँ, यू कैन से द इंड्यूस। अब मैं सभी जगह दिखाता हूँ आपको ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मान लो अभी यहाँ जाओ, यहाँ, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि मार्केट अभी कहां खड़ा है, एट योर फेयर वैल्यू गैप। कहां खड़ा है, फेयर वैल्यू गैप। इफ आई वांट टू लॉन्ग फ्रॉम हियर इन डेली टाइम फ्रेम, व्हाट विल बी माय टारगेट, तो आप अपने हिसाब से रहोगे। बट एक्चुअली स्टॉप लॉस कहां पड़े होंगे इसके, अगर कोई रिवर्स ले रहा होगा, दिस इज योर DOL। क्या होता है ये, DOL मीन्स ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये एक सिंगल एरिया होता है। कभी कभार ना इसमें देखो, जो ड्रॉन ऑन लिक्विडिटीज एरिया आप मार्क करते हो ना, इन एरियाज में आपको दो चीजें बहुत क्लियरली मिलती है। मैं आपको चीज बहुत क्लियर बताता हूँ, आपको देखने में अच्छा लग रहा है ये चीज कि भाई ये तो बहुत सिंपल है, इजीली तो पता ही है रिसेंट हाई को माना जाता है, बट ऐसा नहीं होता। जब हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो हम हर बार लॉन्ग नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हो। अब जैसे मान लो कि ये तो चलो हमने देख लिया, खैर उसके बाद बता रहा हूँ। अब एग्जाम्पल है, अब मान लो ये तो आ गया, राइट, ड्रॉन लिक्विडिटी ले लिया। अब कभी कभार इफ वी दिस स्टडी फॉर बोथ द मार्केट, मैम अभी मैं स्टॉक मार्केट पे भी आ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेली से कौन से टाइम फ्रेम बताया था मैंने आपको, एट विच टाइम फ्रेम वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड आफ्टर डेली। डेली से कौन से टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, आर्ली टाइम फ्रेम। ये आपको रिपीटेड बताऊंगा, ठीक है। आर्ली टाइम फ्रेम में गए हम, आर्ली करे भाई आजा, आर्ली भी गए। अब आप यहां देखेंगे आर्ली टाइम फ्रेम में नो डाउट उसने सिंगल कैंडल से अपने लिक्विडिटी लिया, ड्रॉन लिक्विडिटी लिया। कभी कभी ड्रॉन लिक्विडिटी क्या इनवर्स भी काम करता है। कैसे, लिक्विडिटी लिया, नीचे आया, अब ये देख रहे हो कहां तक आया बताओ, अब ये यहां से गिरेगा, ये यहां से अगर गिरेगा दोस्तों ये कहां तक आएगा, दी एक्सट्रीम लो। अब ये आपका एक्सट्रीम लो पे है, विच इज दिस इज व्हाट, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, व्हाट इज दिस, drawn on liquidity, right, this is called drawn on liquidity। after market taken out the drawn on liquidity, market ने नीचे का एसएल लिया, बाय साइड का एसएल लिया, देन ऊपर मार्केट गया। अब यहां से मेरा लॉजिक क्या बनेगा, आप कुछ सोचिए मेरा लॉजिक क्या बनेगा, भाई सिंपल है, वी हैव अ डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू, इसने मार्केट ने नीचे का ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी लिया है, नीचे का एसएल ले लिया है। अब मेरा अगला टारगेट क्या होगा, my target will be again this drawn on liquidity। क्या ये, again this drawn on liquidity। अब यहां से एक चीज नोटिस करना, सेल साइड टू बाय सेल लिक्विडिटी लेगा, जैसे मैंने आपको याद है पढ़ाया था आपको। अब ये देखो यहां से नोटिस करना है इस चीज को, अभी चल रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, इस जगह की ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी के लिए ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, राइट। अब जैसे इसने ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी लिया, अब ये तो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम। अब आप ये खुद सोचो कि ये भी तो एंट्री बन सकती थी ना, ये भी तो हो सकता है ना दोस्तों कि मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू से गिर के नीचे आ जाए। चांसेस है या नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मार्केट इधर से नीचे भी तो आ सकता है ना, इधर से नीचे भी तो जा सकता था। इस ड्रॉन लिक्विडिटी तक, यहीं तक क्यों गया, यहीं तक क्यों गया, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी जब आप छोटे टाइम फ्रेम में मार्क करते हैं ना मेरे फ्रेंड्स, तो उसके अंदर में क्या है कि आप इंट्राडे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाय फ्रॉम हियर सेल ओवर हियर। बट आपको क्या चाहिए उसके लिए बताइए, यू नीड अ बिगर टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन। अगर आपके पास बड़े टाइम फ्रेम का कन्फर्मेशन है, देन ओनली यू लुक फॉरवर्ड टू बाय हियर एंड सेल हियर। अब ऐसा भी तो हो सकता था ना दोस्तों कि मार्केट लो को भी लेके चलता, इस लो को भी लेके फिर चलता, तो और भी अच्छा नहीं होता। सारे ऐसा लेके चल रहे हैं, बढ़िया मजे आ रहे हैं, मार्केट इधर तक ही क्यों आया, मार्केट इधर से क्यों गिरा।
तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे जब हम स्विंग पॉइंट्स पढ़ेंगे। बाकी अभी मैं आपको ड्रॉन लिक्विडिटी पढ़ा दिया है। कैसा है, आपको ड्रॉन लिक्विडिटी समझ में आया? छोटे छोटे समझ में आया ड्रॉन लिक्विडिटी? अभी और भी डिटेल में जाऊंगा मैं इसके। आपको ड्रॉन लिक्विडिटी समझ में आया कि किस जगह पे हम ड्रॉन लिक्विडिटी और कैसे मार्क करते हैं? कि भाई जो सबसे ओवेस्ट पॉइंट होते हैं, दीज आर दी ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। अब मेरे को बताइए, मुझे बताइए, एनजेड एनजेड यूएसडी एनजेड यूएसडी ने इधर क्या किया था? एनजेड यूएसडी ने यहां क्या किया था दोस्तों? इस पर्टिकुलर हाई पे देखिए, द रिसेंट हाई, अगर मैं यहां से लॉन्ग कर रहा हूं, दिस इज माय एक्चुअल ड्रॉन लिक्विडिटी, राइट? मार्केट ने ये ड्रॉन लिक्विडिटी लिया। इनफैक्ट मार्केट टेकन आउट दीज हाइज आल्सो भी देयर। देखिए मार्केट ने क्या किया? ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी लिया। ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी, अगेन मार्केट टेकन आउट ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रॉन लिक्विडिटी बन गया तो वी आर गोइंग टू टेक अ शॉट। अगर ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी के इमीडिएट ऊपर, याद रखना, इमीडिएट ऊपर अगर आपके पास में एनी काइंड ऑफ फेयर वैल्यूज, एनी काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, एनी काइंड ऑफ, आई रिपीट, एनी काइंड ऑफ फेयर वैल्यूज एंड ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं, यू कैन ट्राई टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन। आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ। समझ में नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूं। ड्रॉन लिक्विडिटी का सिंपल सरल भाषा में बताऊं, दिस इज योर स्ट्रक्चर। You are going to a long position or short positions. मैं दोबारा बता रहा हूं, अब एक स्ट्रक्चर समझ, दोबारा बता रहा हूं। डेली टाइम फ्रेम, राइट? दिस इज व्हाट आई, सिंपल लिक्विडिटी ही है, सिंपल लिक्विडिटी ही है, बट हम डेली डेली टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं ना। डेली टाइम फ्रेम तैयार। अब मुझे बताइए, डेली टाइम फ्रेम में क्या मेरे पास एक फेयर वैल्यू है? ये फेयर वैल्यू है, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, नवीन भाई बता, ये फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू क्या, राइट है? अब अगर मेरे को यहां से मार्केट में दोबारा हाई राइज कंटिन्यू करना है, तो मुझे बताइए कहां से हाई राइज, एक्चुअल हाई दोबारा कंटिन्यू होगा? अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू, एक्चुअल हाई जहां से कंप्लीट होगा, फ्रॉम ए और फ्रॉम बी, एट विच प्लेस यू आर गोइंग टू से, एट ए और एट बी। किस जगह से आप बोलते हो कि मेरा स्विंग हाई, स्विंग नॉट स्विंग हाई, मैं कहां से बोल सकता हूं कि मैं दोबारा ट्रेंड, हाइयर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूं? ए के ऊपर जाने पे या बी के ऊपर जाने पे? थोड़ा सोचो समझो। ए के ऊपर जाने पे, ठीक है? तो मार्केट विल बी, दिस इज योर, क्या ये? ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। क्या ये? ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, नंबर वन। दूसरा, रेवे ये भी तो हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, बट ये इंटरनली मानी जाएगी, बट आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। वाई? आंसर इज वाई वी आर कंसिडर बोथ, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। क्योंकि जब आप ट्रेड करेंगे तो आप डेली टाइम फ्रेम में तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों। एट विच टाइम फ्रेम यू आर ट्रेडिंग गाइस? यू आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड ऑन 5 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम, आप इस घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो नाउ फोकस ऑन द आर्ली और अ 5 मिनट टाइम, ठीक है? नाउ वी फोकस ऑन दिस हियर, राइट? अब यहां आ जाते हैं, राइट? नहीं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और डीओएल सेम नहीं है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पता किया जा सकता है ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी से। एक्सटर्नल लिक्विडिटी पढ़ाई थी ना आपको, मार्केट हाई राइज, दिस इज 50% फेयर वैल्यू गैप। अब now markets come down, which is your external liquidity my friends? बताओ मेरे को, which is the external range liquidity? external range liquidity कौन सी होगी बताओ इसमें से? this is your first area, external range liquidity in the first area. अब आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओगे, this is higher rise, this is your first target. But when we talk about this particular high, this high is called, ये हाई क्या कहलाएगा मेरे लिए? दिस हाई कॉल्ड गाइस, राइट?
ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। लास्ट DOL भी कह सकते हो आप, EOL भी, ARL, इट्स अ DOL, ठीक है। समझ में आया? वी आर नॉट सेइंग कि दिस इज द मार्केट विल गो अप टू दिस ओनली, बट इसके अनटिल हम इस जगह तक पहला इंट्राडे टारगेट्स लेके चलेंगे, मतलब कुछ वीक्स तक टारगेट ये रहेगा। वापस नीचे आता है, नीचे हो सकता है ना कि मार्केट टेकन आउट दिस लो ऑल्सो, नंबर वन। अब मान लीजिए मार्केट ने इस पर्टिकुलर एरिया से नहीं उठता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना मार्केट यहां से नहीं उठता है, तो मार्केट क्या करेगा? इट मार्केट पॉसिबल कि मार्केट इस लो को भी ले ले और फिर ऊपर जाए। ऐसा भी हो सकता है, हाँ या नहीं बताइए? ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो ये दिस ऑल्सो बी कॉल्ड, ये भी क्या कहलाएगा आपके लिए? ये भी कौन सा है? लिक्विडिटी है, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। ट्रेंड के साथ और ट्रेंड के बाद, बॉश और चौक को दोनों को आप ड्रॉन लिक्विडिटी कह सकते हैं, ठीक है। देयर इज, और मैंने जो मार्क किया है वो डेली टाइम फ्रेम मार्क किया है। व्हेन वी आर गोइंग टू अ लोअर टाइम फ्रेम, तो लोअर टाइम फ्रेम में ये चीजें जो होती हैं, ड्रॉन लिक्विडिटी, राइट, ड्रॉन लिक्विडिटी, ये जितनी भी चीजें होती हैं दोस्तों, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी, आई रिपीट, पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी लो पॉसिबिलिटी में बच जाती है। वाई बताइए? क्योंकि भाई कोई न्यूज आ सकती है, उस न्यूज में आप फंस जाओ, हो सकता है कि आप उस चीज को मार्क करो तो आपकी ट्रेड कुछ महीने अच्छे चले, कुछ महीने जब कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो, कॉन्सेप्ट मतलब वॉल्यूम शिफ्ट हो, तो हो सकता है यूरो वाली करेंसीज में बनना ही चालू ना हो 1-2 महीने, फिर उसके बाद लगातार बनना चालू हो जाए, तो क्या होता है ना, आपके पास बंच ऑफ करेंसीज होती है, तो आप इसको मेंटेन कर पाओगे लोअर टाइम फ्रेम। व्हेन यू आर इन हायर टाइम फ्रेम, तो आप एक बार ड्रॉन लिक्विडिटी देख लिया आपने, यहां से मार्केट उठा लिया, दिस जोन टू दिस जोन, यू जस्ट लुक फॉरवर्ड टू लॉन्ग, राइट। नहीं नहीं, ड्रॉन लिक्विडिटी लेने के बाद एंट्री कभी नहीं होती है सर, याद रखना। हम ड्रॉन लिक्विडिटी के बाद एंट्री थोड़ी ले रहे हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाईएस्ट लिक्विडिटी एरिया। क्या बोलते हैं इसे? हाईएस्ट लिक्विडिटी एरिया, एट वेयर वी कैन से कि अब अगर यहां से अगर मैं एक रिवर्सल भी प्लान करता हूं ना, अगर मैं यहाँ रिवर्सल भी प्लान करता हूं इंट्राडे, मतलब उस पर्टिकुलर वीक में, तो शायद मैं यहां से थोड़ा पुल बैक देख सकता हूं। कहां तक देखूंगा बताइए? अगर मैं इस DOL से शॉर्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस DOL से शॉर्ट कर रहा हूं, हो सकता है ना भाई, देखो मेरा ध्यान रखना, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी के ऊपर फेयर वैल्यू हो सकती है, हाँ या ना बताओ? क्या ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी से पहले फेयर वैल्यू हो सकती है? फेयर वैल्यू क्या? ट्रेंड भले ही बुलिश है, फेयर वैल्यू हो सकती है। क्यों हो सकती है मुझे बताओ? क्या ये रैली परफेक्ट है? क्या ये रैली परफेक्ट है? ए टू बी परफेक्ट रैली है? देर इज नो इंड्यूसमेंट, मैं ये लिख देता हूं, देर इज नो इंड्यूसमेंट, नहीं है ना, इंड्यूसमेंट नहीं है, तो बिल्कुल रैली परफेक्ट है। अगर मार्केट ने रिसेंट हाई लिया, रिसेंट अगर हाई लिया मार्केट ने, विच मीन्स दिस इंटरनल हाई लिया, तो कैन वी ट्राई टू टेक शॉर्ट? क्योंकि मार्केट ने जो भी यहां से लॉन्ग करके बैठा होगा, उसका मैक्सिमम टारगेट ये जरूर होगा, बट यहाँ अपनी कुछ पोजीशन को वो करे, मतलब स्क्रूटनाइज करेगा। और फ्रॉम हेयर we can take for a week or for a 2 week you can take a try shot। अब जैसे मान लो, अब यहीं आप आ जाओ इस जगह पे, आप आर्ली टाइम फ्रेम, ERL तक, राइट, ERL तक सब ठीक है, ओके, चलेगा। क्लियर है? परफेक्ट है माय फ्रेंड्स, परफेक्ट है। अब समझ में आया कैसे काम करती हैं चीजें? जो भी चीज बताइए डेली टू डेली तो हाई है। अब मैंने डेली बताई है, आप इसको वीकली में भी कर सकते हो, आप इसे मंथली में भी कर सकते हो, इसे 4 आवर में भी कर सकते हो, इसे आप 15 मिनट में भी कर सकते हो, इसे आर्ली में भी कर सकते हो, इसे 5 में भी कर सकते हो। अब देखिए ये चीज मैं आपको बोलूँ रवि भाई 5 मिनट में काम नहीं कर रही, तो आप ये पहले ही मान के चलना कि छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी कॉन्सेप्ट इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर कोई बड़ा ट्रेडर होगा या बड़ा हेज फंड होगा या बड़ा बैंक होगा, वो कभी भी 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 5 मिनट में एंट्री तो देखो ले लेगा, खैर वो तो एंट्री तो किसी भी टाइम फ्रेम में ले लेगा, बट वो कम से कम कंफर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम का ही देखेगा। सही बोल रहा हूं? आई एम क्लियर माई फ्रेंड्स? अगर कोई बड़ा ही आदमी होगा जिसका पैसा होगा, वो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा तो नहीं देखेगा ना यार, वो स्कैल्पर तो है नहीं, उनको तो बहुत बड़ी पोजीशन लेनी होती है। दे आर गोइंग टू एंटर हेयर, एग्जिट हेयर, वो उधर ही एग्जिट, हो सकता है वो प्राइस घुमाते घुमाते ले जाए, हो सकता है सीधा ले जाए, हो सकता है जाए ना, मार्केट पड़ा रहे 1-2 महीना। तो
आपको अगर बड़ा बनना है तो बड़े लोगों की तरह सोचना पड़ेगा कि भाई अगर मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मुझे एक इंस्टीट्यूट के मुझे मुझे व्हाट्सएप मार दें तुमने कश भाई, उसके बाद बात कर, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है? ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी क्या होता है? ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी क्या होता है समझ में आ गया? अब मैं चार्ट्स पे दिखा दूं एक और बार दोबारा, आई थिंक क्लियर होगा आपके लिए। देखो ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी और भी आगे जाके बहुत और डिटेल में पढ़ेंगे हम, बट अभी एक बेसिक टर्म्स याद रखा करो आप, ठीक है? चलो, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब यहां जाओ, देखो एनजेड यूएसडी के चार्ट पे आप बहुत ध्यान से, मैं कभी भी टाइम फ्रेम ट्रेड करता हूं तो मैं डेली टाइम फ्रेम से पहले एंट्री नहीं मारता। अभी मुझे सच सच बताना, दिस इज द मंडे राइट, कितने लोगों ने इस फेयर वैल्यू से कितने लोगों ने एनजेड यूएसडी को लॉन्ग करने का प्रयास किया? देखो अपने आप से झूठ नहीं बोलना, बी बी जनरल, ओके? कितने लोगों ने इधर से बाय करने की कोशिश किया? कितने लोगों ने इधर से बाय करने की कोशिश किया? एंड इनफैक्ट मार्केट किसी भी जगह से नहीं उठा, तो इसका ब्रेक थ्रू देख ले। देखो पता होना चाहिए, सिचुएशन आपके साथ में बहुत टाइम आएगी, मेरे साथ भी होता है, ऐसी बात नहीं, मेरे साथ भी होता है, बट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे? यू नीड टू फाइंड आउट द रैलीज, ओके? बॉटम टू द टॉप। मुझे बताओ इस बॉटम से इस टॉप तक क्या आपको कोई इंड्यूसमेंट मिला है इस रैली को छोड़ के? इस रैली को छोड़ के कोई इंड्यूसमेंट मिला है? आंसर इज नो, देयर इज नो इंड्यूसमेंट। तो वी कैन प्लान अ रैली, दिस इज अ गुड रैली। अब हम क्या करेंगे बताइए फटाफट? हम यहाँ से बॉटम से हाई तक देखेंगे और उसका 50% निकालेंगे, राइट? 50% के नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू सब है, राइट है? तो ये टाइम फ्रेम कौन सा है बताइए मेरे को फटाफट दोस्तों? विच टाइम फ्रेम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड? विच टाइम फ्रेम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड? डेली? डेली। तो हम कौन से टाइम फ्रेम में जाएंगे अब हम इसे स्क्रूटनाइज और एनालाइज करने के लिए वी नीड टू गो ना आर्ली टाइम फ्रेम। आर्ली टाइम फ्रेम। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखेंगे आर्ली टाइम फ्रेम, सबसे पहले ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को सबसे पहले रैली देखनी है 1 आवर टाइम फ्रेम की। इस इंड्यूसमेंट के बाद में मार्केट यहां से चालू हुआ है, तो इंपल्स, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे? इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। अब देखो ये इंड्यूसमेंट जो है वो वन साइडेड है, इम्पल्स करेक्शन। तो क्या ये रैली परफेक्ट है हमारे को यहां से लॉन्ग करने के लिए? क्या ये रैली परफेक्ट है हमारे लिए? आंसर इज यस, दिस इज द परफेक्ट रैली। बट वी नीड अ कंफर्मेशन इन विच टाइम फ्रेम माय माय दोस्तों? वी नीड अ कंफर्मेशन इन आर्ली टाइम फ्रेम। क्या मुझे इस पर्टिकुलर एरिया पे कोई कंफर्मेशन मिला? यस और नो, दैट्स इट। आप ही बताओ, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं। नहीं मिला तो दिस पे वैल्यू इट्स नॉट काउंटेबल फॉर अस। देन अगेन डाउन, क्या इस जगह पे हमें कोई रैली मिला? अब यहां देखेंगे बहुत माइन्यूट सा एरिया आप देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट टेकन आउट द लोज ऑन ट्यूसडे, पूरे वीक का लो भी है, बट मार्केट डिड नॉट क्लोज प्रॉपरली। तो क्या मैं इसको लॉन्ग ले सकता हूं इधर से? नो, वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ लॉन्ग। इनफैक्ट मार्केट डिड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ inducements, then again down 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 down, say again market what, market take the lows immediately come back, but market ने ऊपर close नहीं किया, literally market did not close above, market ने close नहीं किया, I repeat market ने close नहीं किया, ध्यान से देखो। तो क्या हम इसे ग्रैप बोल सकते हैं? we can't able to say this। अगेन मार्केट में आप देखेंगे तो मार्केट में काफी लोगों ने यहाँ से एंट्री जरूर मारी होगी ऑन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ एंट्री दिख भी रही है। तो उसके बाद अगेन मार्केट डाउन, अगेन वी जस्ट वेट 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 वेट, लिटरली देयर इज नथिंग काइंड ऑफ दिस। अब यहां देखेंगे ऑन 25th माय फ्रेंड्स, 25th को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया का क्या मिल रहा है आपको? क्या मिला ये चीज? ये बताइए मेरे को। ये ग्रैप है, दिस इज अ ग्रैप, यू कैन से स्वीप। ये स्वीप है, ग्रैप है? पहले ध्यान से देखिए, ग्रैप हुआ है तो ग्रैप के अकॉर्डिंग हम एंट्री ले सकते हैं। देखिए स्वीप कैसे हो सकता है? स्वीप हमेशा पिछली कैंडल के नीचे क्लोज नहीं होता। क्या ग्रैप परफेक्ट हुआ है? देखो परफेक्ट होगा तो ही तो एंट्री लेंगे, मुंह उठा के कोई कहीं थोड़ी ले लेंगे एंट्री। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ग्रैप आपके लिए यहां कंप्लीट होता अगर मार्केट टेकन ऑन दिस लिक्विडिटी। अब मान लो, चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल,
आई विल टेक अ लॉन्ग पोजिशन फ्रॉम हियर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लॉन्ग पोजिशन, ठीक है, लॉन्ग ले लूं एक बारी के लिए, ऐसा कुछ बना नहीं है, बस मैं एग्जाम्पल, लॉन्ग ले लिया, स्टॉप लॉस मैंने यहां रख लिया। तो मुझे बताइए एट विच प्लेस वी कैन प्लान आर ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, हम किस जगह पे अपनी ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी को रखें, एट विच प्लेस वी आर गोइंग टू पुट आर ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अब बताइए ए बी सी कौन से पॉइंट को आप ड्रॉन लिक्विडिटी रखें, या तो ना इनसाइड एरिया, इट्स नॉट द ड्रॉन लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट। अरे मैं एक एग्जांपल, कांत भाई मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा आपको, बट सी दिस इज द, इस रैली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये, दिस इज व्हाट, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, ठीक है, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, दीज आल्सो बी अ ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी माय फ्रेंड्स, ये ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी है, पर इन ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी से आपको क्या मिलेगा बताओ, इन ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी से क्या मिलेगा और उस ड्रॉन लिक्विडिटी से क्या मिलेगा, इस ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी से आपको क्या मिलने वाला है, स्कैल्प तो मिलेगा मैम, एक अच्छी चीज आपने बोल दी है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस जगह तक मार्केट जाए और जाते ऊपर वाले फेयर वैल्यू पे गिरे, गिरते ही मार्केट नीचे वाले फेयर वैल्यू पे आए और फिर उठे, फिर ऊपर जाए ऊपर वाले फेयर वैल्यू से गिरे एंड देन पुल बैक दे, फिर ये ऐसे उठ के ऊपर जाए। आप समझ रहे हो ये ड्रॉन लिक्विडिटी का काम क्या है, दीज ड्रॉन लिक्विडिटी वर्क फॉर योर री एंट्री प्राइस, आपको दोबारा मौका देती है एंट्री मारने के लिए, क्लियर है, क्लियर है। अभी मैं स्विंग पॉइंट पे आऊंगा तो आपको बहुत डिटेल में क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल ड्रॉन लिक्विडिटी तक पहुंचने के लिए दीज इनसाइड ड्रॉन लिक्विडिटी वर्क एज आर री एंट्री, मतलब एज यू कैन से HFT पैटर्न 1, आप HFT पैटर्न 1 को यूज कर लो, कैन बी ट्रेड, यस मैम ऑफ कोर्स। अब देखो, अब एक बात बताओ, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, अब मैं इसको हटा देता हूं, अब फॉर एग्जांपल इसको हटाओ, अभी तो चलो समझ में आ गया ना, अब उसमें कुछ बना नहीं है, बट मान लो कोई पर्टिकुलर आदमी इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू से शॉर्ट मारता है, तो एट विच प्लेस यू आर गोइंग टू पुट अ टारगेट, ऑफ कोर्स यू कैन प्लान, दिस इज योर ड्रॉन लिक्विडिटी, दिस इज ड्रॉन लिक्विडिटी माय फ्रेंड्स। अब ये मेरे को कौन से टाइम फ्रेम पता चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पता चल रहा है, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब मैंने 1 आवर में अगर मैं ड्रॉन लिक्विडिटी मार्क कर रहा हूं, तो एट विच प्लेस वी आर गोइंग टू ट्रेड, हम कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम्स, यू कैन स्विच टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉर द बेटर प्राइस, ऑफ कोर्स द बेटर प्राइस, इतना तो पड़ा है। अब मुझे यहां से शॉर्ट करना है तो मैं कैसे शॉर्ट कर सकता हूँ, दैट इज द अपॉर्चुनिटी। अब मुझे बताओ, मुझे एक बात सबके सब बताएंगे, मुझे अच्छे से बताएंगे, हमारी रैली एक्चुअली में कहां से चालू होगी, ए पॉइंट से रैली चालू होगी, बी पॉइंट से रैली चालू होगी, या सी पॉइंट से, जहां मेरे को सबसे पहला ERL रखना है, ERL मुझे जो सबसे पहला रखना है वो मुझे कहां रखना है, ABC, किस प्राइस से मैं रैली चालू करूंगा, मैंने बताया था वही रैली जिस रैली में आपका इंड्यूसमेंट नहीं होता, if the rally already done the inducement, the last inducement rally is actual rally, इस रैली के अंदर ऑलरेडी इंड्यूस होके गए ना, तो ये तो बॉश हो गया, इस बॉश को हम कंसिडर नहीं कर सकते ना, तो हम इस रैली को देख सकते हैं, राइट, ओके, रेबैक फेक, अब वो मैं समझ गया फेक इंड्यूसमेंट है, दिस इज अ फेक इंड्यूसमेंट, वो मैं समझ गया, बस मैं एक बात कर रहा हूं, तो एट विच प्राइस यू कैन गो, बी, ऑन बी माय फ्रेंड्स, ऑन बी यू कैन से द ERL माय फ्रेंड्स, तो ERL कौन सा होगा बताओ, एट विच प्राइस यू कैन कंसिडर द ERL। अब इस जगह पे आप क्या करोगे, दिस एरिया कॉल्ड ट्रेलिंग, ट्रेलिंग, बताइए, ट्रेलिंग IRL, मतलब इंटरनल रेंज का जो लिक्विडिटी है, यहां तक हम ट्रेल करेंगे, इस पॉइंट के बाद हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू ट्रेल आवर स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट, एंड दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट, और अब यहां तक जाएंगे इस ERL, एक्सट्रीम ERL। अब आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहां से क्यों नहीं पलटा और यहां से पलटा, समझ में आया, आपने सही मार्क कर रखा था इसलिए मार्केट यहां से पलटा, एग्जैक्ट यहीं से पलटा जहां लोग कैसे हो सकते हैं। तो अब यहां से आप नो डाउट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका इंटरनली लोअर लोज है, राइट, मार्केट टेकन आउट द इंड्यूसमेंट्स, और आफ्टर इंड्यूसमेंट के बाद में स्टॉप लॉस,
देन ऊपर वाले फेयर वैल्यू से देन until this market consolidate, then again market ने DOL को टच कर। समझ में आया? अगेन एक और एग्जांपल दिखाऊं उनको इंट्राडे के लिए, एग्जांपल एक और दिखाऊं, चलो ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। देखिए ऐसा नहीं मुंह उठाए यहाँ से कहीं भी शॉर्ट हो सकता है, तुम्हारा स्टॉप लॉस खा के चले, वो भी गारंटी है। अब चलो ये तो रैली किस तरीके से अलग तरीके से, तो हम एक डिफरेंट रैली ले लेते हैं, ठीक है। वेडनेसडे फॉर एग्जांपल, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, आपने मार्क करके रखा हुआ फेयर वैल्यू को, ध्यान रखना। और एट विच प्लेस यू आर गोइंग टू पुट योर DOL। आप DOL कहाँ रखोगे बताओ? कुछ लोग क्या होता है ना, इसको भी DOL मान लेते हैं, इसे भी DOL मान लेते हैं। तो एक्चुअल DOL कौन सा होगा? दिस इज योर एक्चुअल ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, राइट। ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी मार्क कर लिया, इसको इधर तक आ जाओ, ठीक है। और अब मैं कौन सा टाइम फ्रेम में आऊंगा? आई एम गोइंग टू इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम। इन 5 मिनट टाइम फ्रेम मुझे कम से कम कुछ दिखना तो चाहिए। क्या मुझे कुछ दिखा है यहाँ से? मुझे कुछ दिखा इधर से? पहले देखो ध्यान से, देख मेरे पास कुछ भी नहीं है, लिटरली मैं अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं मांग कर सकता, ठीक है। अब चलो फिर भी आप मान लेते हैं, काफी लोग इस पूरे ट्रेंड लाइन को मांग कर लेते हैं, पूरे इसको मांग कर लेते हैं। चलो इधर भी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ इधर भी मिल ही जाएगा। अब मैंने यहाँ मार्क किया, अब देखो ये तो अर्ली इन मॉर्निंग है, फिर इतना तो हम सुबह कुछ नहीं उठते। अब यहाँ देखो, दिस इज योर लिक्विडिटी, दिस इज योर लिक्विडिटी माय फ्रेंड्स, स्वीप एंड ऊपर। तो आप इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंट्री मारोगे। तो मुझे अब एक सवाल आपसे है, मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने क्या बताया था आपको? जिस भी कैंडल के साथ आप लिक्विडिटी करते हैं उसके ऊपर मार्केट टच होना चाहिए, पढ़ाया आप लोगों को मैंने, ये पढ़ाया ना आपको, जिस कैंडल के साथ में आप लिक्विडिटी लेते हैं उस लिक्विडिटी का हमेशा हाई लेना चाहिए पहले, उसी उसी सेटअप को हम वैलिडेट मानेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली एंट्री नहीं मार सकते। मैं समझा देता हूँ, ये कैंडल है, इस कैंडल को मार्केट ने स्वीप किया, तो मार्केट को कम से कम इस कैंडल का हाई लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी कैंडल में लेना चाहिए, कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया, परफेक्ट सेटअप, तो एटलीस्ट इसके ऊपर जाके फिर पुल बैक पे एंट्री मारोगे तो चलेगा। पर अगर उससे पहले, लेने से पहले अगर मार्केट नीचे गिर जाता है, राइट, लेने के बाद अगर मार्केट चलता है तो वो आपके लिए काम कर रही है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको बोला कि वो जो लिक्विडिटी सेटअप है बहुत इजी नहीं है, समझ के चलना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे आप, व्हाट इज दिस, अब ग्राफ रैली, ग्राफ रैली के बाद अब क्या करेंगे? इंड्यूसमेंट। तो क्या दोस्तों इंड्यूसमेंट परफेक्ट है? क्या इंड्यूसमेंट परफेक्ट है? ऑफ कोर्स, इफ आई एम हियर तो मैं इसे साफ साफ बोल सकता हूँ दिस इंड्यूसमेंट इज परफेक्ट और नॉट। बताइए, तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ सो दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। बॉटम से इट्स नॉट, इट्स अ डायरेक्ट रैली, डायरेक्ट रैली इट्स नॉट वर्क फॉर अस, हमारे लिए काम की नहीं करती। मार्केट अगेन वापस आया, अगेन मार्केट टेकन आउट। तो ये लोग क्या हो रहे हैं दोस्तों बताइए? दीज लॉज कॉल्ड व्हाट? ये 5 मिनट के लोज क्या दिखा रहे हैं हमको? दीज लॉज कॉल्ड ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। अब आप पूरे यूट्यूब पे जाना, वो कहीं नहीं मिलेगा इतना इजीली, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। वहां आपको बताया जाएगा ऐसे है, ऊपर सबसे पहले आपका फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू से आपने नहीं गिरे, ओके, तो अगर नहीं गिरे पुल बैक लेके ऊपर चले गए, तो अब क्या होगा? अब ऊपर वाला आपका ड्रॉन लिक्विडिटी हो जाएगा, राइट। इफ द बॉश इट इज बॉश इफ द वैलिड इंड्यूसमेंट यू कैन से, बट उसको इंक्लूडेड मत करो, बॉश और डीवेल को इंक्लूड मत करो, ठीक है। बॉश को इंक्लूड मत करो, क्लियर है? नहीं, मैं ईआरएल की बात नहीं कर रहा हूं, ईआरएल के लिए इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इंड्यूस नहीं है तो बेटर है। डीओएल के लिए अगर इंड्यूसमेंट है भी तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी के लिए इंड्यूसमेंट अगर मान लो है तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो भी चलेगा। डीओएल का मतलब होता है दोस्तों, वी नीड कंटिन्यू रैली। अगर मैं ऐसे खरीदूंगा तो मेरा मैक्सिमम लिक्विडिटी एरिया कहां हो सकता है, मैक्सिमम एसएल कहां हो सकता है लोगों का, मैं इसकी बात कर रहा हूं, समझ में आए? ड्यूएल का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम एरिया वेयर वी कैन पुट आवर स्टॉप लॉस, वी कैन पुट आवर स्टॉप लॉस। अब समझ में आया आपको? अब देखो छोटे टाइम फ्रेम में वी कांट एबल टू फाइंड दीज मच ऑफ रिस्क पैटर्न्स, क्योंकि आपको कुछ मिलेगा नहीं, राइट। तो चलो मैं आपको अभी ये तो चीज समझा दिया, क्लियर हो गया।
अब मैं आपको 2-3 करेंसी और दिखा देता हूँ सो दैट आपको चीजें समझ में आ जाएगा। इफ आर प्रोबेबल एसएल मींस ड्यूअल। बीओएस के लिए क्या चाहिए होता है बताओ मुझे। पॉश के लिए तो आपको दो चीजें चाहिए ना सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड इंड्यूसमेंट्स, इंड्यूसमेंट के नीचे फेयर वैल्यू, देन यू कैन कंसिडर दिस इज द पॉश। एक तो कंसिडर ये, इफ वी हैव and any kind of things, if we have a very simple impulse and corrective move, you can say that dual impulse simple corrective जो पहली क्लास पढ़ी थी उसमें भी आप कह सकते हैं। तो अभी जैसे हाल ही में कुछ महारथी लोगों ने यूएसडी सीएचएफ को लॉन्ग किया था, क्यों किया था उनको पता होगा तो बेटर है। तो यूएसडी सीएचएफ को लोगों ने किया था, मैं देख रहा था काफी बढ़िया पार्ट पकड़ा होता है, मैं एकदम बॉटम से पकड़ा, बट कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट, आप सबसे पहले ये देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग राइट, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से अगर ये गिरा है तो वीकली में चलते हैं, देखते हैं मार्केट ऊपर से कैसे गिरा, ठीक है, या इन अ वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम है, क्या ये वीकली टाइम फ्रेम है दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप, राइट, फेयर वैल्यू गैप है वीकली टाइम फ्रेम में। अब वीकली से कौन से टाइम फ्रेम में आते हैं फटक से बताओ। चलो वीकली पे आ गए, वीकली पे आ गए। अब वीकली पे यहां से अगर मैं वीकली पे खड़ा हूं तो मेरी रैली कहां से चालू होगी, ए बी और सी, एट विच प्लेस वी आर गोइंग टू चेक दी फेयर वैल्यू परफेक्ट है नहीं। फेयर वैल्यू परफेक्ट देखने के लिए मुझे क्या करना होता है, हमेशा 50% के ऊपर वाले एरिया की हम बात करते हैं। तो हम 50% का एरिया कहां से मार्क करेंगे बताओ, ए बी सी। हमारी रैली कहां से, रैली मतलब जो कि, ध्यान से देखिए सर, अगर आपकी इस पूरी रैली में कहीं भी इंड्यूसमेंट नहीं है तो सबसे पहले से खींच दो। अगर इंड्यूसमेंट है, जहां सबसे लास्ट इंड्यूसमेंट हुआ है, सबसे लास्ट इंड्यूसमेंट मेरे ख्याल से ये नहीं है तो फिर छोड़ दो, इसी रैली को आप ले लीजिए। ले लिया, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे इस हाई से इस बॉटम तक देखो, अभी तक तो ये लाइन बनी नहीं है अभी तक, ये मान के चल रहा है, बन गया तो 50% के ऊपर है, बिल्कुल है, ये रैली परफेक्ट है, परफेक्ट है। आप कौन से टाइम फ्रेम में आएंगे फटाक से बताओ। वीकली में देख रहे हैं तो इट विच प्राइस वी आर गोइंग टू बाय और सेल, एंड फॉरवर्ड टाइम फ्रेम, ठीक है। 4 घंटे में, सॉरी पहले पहले अपना पूरा काम करते हैं, ठीक है, वीकली पे आगे। अब मेरे को ये बताओ, एट वेयर वी कैन पुट आर डीओएल, हम अपना डीओएल कहाँ रख सकते हैं, दिस इज अ रिसेंट लो। अब इस रिसेंट लो में ना मेरे पास में कोई इंड्यूसमेंट है ना कोई, राइट, फेयर वैल्यू से ही कर रहा है, तो अब लोग इसे बॉश बोलते हैं। बट आपको याद रखना है सर, डीओएल ड्रॉन लिक्विडिटी मार्क कर लिया, जिस टाइम फ्रेम मैंने रैली देखी उसी टाइम फ्रेम में को ड्रॉन लिक्विडिटी मार्क करना है। कम टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, इन अ 4 आवर टाइम फ्रेम अब देखो कि आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी इतनी परफेक्टली मार्क करी है, इतनी प्रिस्क्राइब एरिया पे मार्क की हुई है कि मार्केट एग्जैक्ट, अब ऑफ कोर्स वही प्रिस्क्राइब एरिया ही रहेगा। अब लोग क्या करते हैं ना, लोग इसको भी ड्रॉन लिक्विडिटी बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो ड्रॉन लिक्विडिटी, दिस इज ऑल्सो ड्रॉन लिक्विडिटी। अब मुझे बताओ ये ड्रॉन लिक्विडिटी है कुछ और है, ये ड्रॉन लिक्विडिटी है कुछ और है, बताइए ये क्या है। These are internal range liquidities. These are internal range of liquidities. समझ में आया, इंड्यूसमेंट कह लीजिए इंटरनल रेंज, ठीक है, समझ में आया। अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना आप लोग, आई थिंक आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना आप लोग ट्रेड लेते वक्त। धन्यवाद। अभी बताइए क्या ये रैली परफेक्ट है, क्या ये रैली परफेक्ट है, देखिए दिस रैली इज परफेक्ट, दिस रैली इज परफेक्ट, हाँ या ना कुछ तो बोलो। बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हमें शॉर्ट करना है लॉन्ग करना है, वी नो दैट इन हायर टाइम फ्रेम वी हैव अ वेरी क्लियर शॉर्ट पोजीशन है, अपने पास शॉर्ट पोजीशन। अब मैंने क्यों पूछा कि रैली परफेक्ट है या नहीं, ये परफेक्ट है या नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि मान लो यहां कोई इंड्यूसमेंट पड़ा होता तो हम यहीं तक अपना मैक्सिमम ऐसा टारगेट रखते, वी आर नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि पहला टारगेट हम यही रखते, फिर पुल बैक पे हम दोबारा एंट्री मार सकते थे, इट्स अ री एंट्री का काम करता। तो अभी तक तो कुछ है ही नहीं, तो हम यहां से एंट्री लेंगे तो यही डायरेक्ट शॉर्ट मारेंगे। अब आ जाओ जुलाई के स्टार्टिंग डे में, मतलब लाइक ट्यूसडे, दिस मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इन वेडनेसडे मार्केट ने हाई लिया। अब एक बार 1 घंटे पे आ जाओ, मैंने आपको पढ़ाया यूएसडी सीएचएफ के पेयर कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं बताओ। आपके लिए स्विंग पॉइंट पे मार्केट टेकन आउट दी हाई, मार्केट टेकन आउट दी हाई मतलब मार्केट ने क्या किया, बाय साइड का एसएल ले लिया। बताया था ना कि इनकी लिक्विडिटी अलग होती है, बाय साइड का एसएल लिया। एसएल लेने के बाद क्या किया मार्केट ने बताओ, मार्केट टेकन आउट योर, आप इसको ये भी कह सकते हो अच्छा इंड्यूसमेंट पॉइंट,
आफ्टर द इंड्यूसमेंट पॉइंट मार्केट्स कम बैक अर्ली। इधर आने के बाद में मार्केट में आप जो भी आपका फर्स्ट फेयर वैल्यू होता है, दिस इज ऑल्सो फेयर। मेनी फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर दिस लेवल, नो डाउट काफी लोग इसका वेट करेंगे। मार्केट इधर तक नहीं आ पाता, तो मैंने क्या बोला आपको, एंट्री कैसे लेंगे आप, अगर मान लो मार्केट बहुत नीचे गिर गया, आपको पता है मार्केट इधर तक तो जाना ही जाना है, एज यू नो दैट मार्केट इधर तक जाएगा जाएगा, पर कब तक जाएगा उससे पहले इंट्राडे ट्रेड तो लेना ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, 50% के ऊपर कोई भी फेयर वैल्यू होगा, राइट, मेनली इट विल हेल्प टू द होल लॉन्ग, यस। तो हम कहां तक टारगेट रखेंगे, अपनी एंट्री आप यहां भी रख सकते हो, एट हेयर यू कैन प्लेस योर एंट्री, लिमिट ऑर्डर पे डाल सकते हो, हाफ पे डाल दो। स्टॉप लॉस आपकी जो पहली एंट्री होनी थी ना दोस्त, उसी एंट्री के ऊपर आपने स्टॉप लॉस यहां रख दिया, यहां रख दिया। अगर यहां आपका मान लो आ जाता है, अभी अपने में रात को सोते वक्त में डाल दो, अगर आप यहां भी हो तो डाल दिया, डाल के छोड़ दिया। अगर यहाँ आ जाता है तो अपनी कुछ आधी क्वांटिटी और डाउन कर लो और अपना स्टॉप लॉस पूरा यहाँ डालो, ठीक है। आपने यहाँ डाला, टारगेट क्या रखोगे, मैंने टारगेट क्या बताया दोस्तों, जस्ट गो टू द फॉरवर्ड। मैंने 4 घंटे से 1 घंटे में किया, उसका रीजन मैंने आपको बहुत क्लियरली दे दिया है। मैं आगे से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ इसलिए एंट्री इधर है, बट हम इतनी बड़ी एंट्री टारगेट्स नहीं वेट करते, हम 5 मिनट में भी जाके एंट्री मार लेंगे, हम 5 मिनट में जाके भी एंट्री मार लेते, राइट। अगर आप तो अभी यहां वेट कर रहे हो, हम 5 मिनट में यही एंट्री मार लेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया पे कहीं है, यहीं कहीं एंट्री करते हैं 5 मिनट, ठीक है। बट फिर भी एनीवे हमने एंट्री क्यों ली आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सेल साइड की लिक्विडिटी देखी, देख ली। हमने यहां से ऐसे लगाया, ठीक है। ये इस प्रकार की ट्रेडिंग अभी मैं स्टॉक में दिखाऊंगा तो मजा आएगा। अब क्या है, दिस इज योर फर्स्ट एरिया, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं इंटरनली ट्रेड करने के लिए, राइट। इंटरनली ट्रेड 5 नहीं 3 1 मिनट कुछ ना कुछ तो उधर होगा, नहीं होगा तो आप यहाँ से ले सकते हो ट्रेड, आपका छूटेगा नहीं। अब यहाँ इंटरनली कुछ है नहीं, तो यू हैव टू वेट फॉर डी, आपको 1:13 का ट्रेड का वेट करना ही पड़ेगा। और मान लो अगर ऐसा नहीं है तो 1:4 का टारगेट ले लो, 1:4 का लो, आपको लगता है डीओएल आने में काफी टाइम लग सकता है। अगेन आप यहाँ देखेंगे मार्केट ने मंडे चालू हुआ, ट्यूसडे चालू हुआ, वेनेसडे चालू हुआ, मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई लिया, अगर यहाँ कुछ है तो ठीक, नहीं है तो आप आर्ली टाइम फ्रेम में जाके चेक कर लो। रे भाई तो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड हो जाएगा ना, कैसे ट्रेड हो जाएगा, हम यहाँ से लॉन्ग थोड़ी ले रहे हैं, ट्रेड यहाँ से थोड़ी ले रहे हैं, हम तो यहाँ से ऊपर से शॉर्ट करेंगे ना जब तक डीओएल नहीं आता, आप समझ रहे, मैं वो बोल रहा हूँ। ड्रॉन लिक्विडिटी जब तक नहीं आता, जब तक आप ट्रेड लेते रहो। अब मान लो कभी कभार क्या होता है, ड्रॉन लिक्विडिटी मार्केट नहीं लेता है, लिटरली मार्केट ड्रॉन और लिक्विडिटी लेता ही नहीं, मार्केट इधर से उठ करके दोबारा हाई चला जाता है। तो जब तक मार्केट हाई नहीं जाता, जब तक आप इस करेंसी में आप शॉर्ट का प्लान करो, हो सकता है। अब मैं दिखाऊंगा ना कहाँ रॉन्ग हो सकते हैं उसमें। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड यू हैवंट एनीथिंग, आपके पास कुछ है ही नहीं। हाँ बस अगर आप लिक्विडिटी स्वीप पे एंट्री मारते हो और इधर मारते हो तो एक अलग चीज है, बट अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखिए कुछ एंट्री नहीं मार सकते। तो दोबारा मार्केट ने नीचे लो ले लिया। अभी 1 घंटे का क्या है ये दोस्तों बताइए, 1 आवर टाइम फ्रेम का ये क्या है, DOL, ड्रॉन लिक्विडिटी, दिस इज द मेजर लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। अगेन मार्केट कम बैक ऑन मंडे ट्यूसडे, सो मंडे का मार्केट ने हाई लिया। अभी कौन सा हाई है बताइए, कौन सा हाई है, बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया। बाय साइड लिक्विडिटी के बाद फेयर वैल्यू है, यस वी हैव अ फेयर वैल्यू, बिग फेयर वैल्यू, टेक शॉर्ट, हमेशा उस जोन के बिटवीन पे और कैंडल के पूरे हाई पे टारगेट रखो। टारगेट क्या होगा, दिस इज योर ड्रॉन लिक्विडिटी, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। अगेन जब तक ये ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी नहीं ली जा रही, जब तक आप ट्रेड ले सकते हो। और मान लो अगर आपको ट्रेड मान लो यहाँ से हायर राइज ही मिलता है, आपका स्टॉप लॉस जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े टाइम फ्रेम में चले जाओ। एसएल बहुत छोटे हैं, आप खुद देख सकते हो, मैंने तो बोला ही नहीं इतना बड़ा एसएल रखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम में। आप छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लोगे ना, लिटरली माय फ्रेंड आप यू कैन इजीली वेट फॉर दिस एरिया। अभी मैं आपको स्टॉक के लिए दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाता हूँ जो उन लोगों ने बॉटम से, इन्होंने मेरे ख्याल से थर्सडे को ट्रेड लिया था, थर्सडे को उन्होंने यहाँ से एक बॉटम से एंट्री मारी, अब कैसे मारी वो दिखाता था, ठीक है। तो ये अगेन ड्रॉन लिक्विडिटी लेने का आगे डेट ड्रॉन लिक्विडिटी तक मार्केट गया, कहाँ तक है एग्जैक्ट। अब जैसे ये देखो आप लोग, हो सकता है अब आपके साथ ऐसा हो, मार्केट में हमने इधर तक मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। सबसे पहले जब भी आप शॉर्ट करें ना किसी रैली में माय फ्रेंड्स,
ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी तक जाने से पहले जब भी आप शॉर्ट करें, इन रैलीज में, इन रैलीज में, तो कहां से शॉर्ट करेंगे बताओ मेरे को, पहले बताओ कहां से शॉर्ट करोगे हमेशा, कहां से शॉर्ट करोगे रैली में? पहले तो रैली को क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे रैली कहां से बनी। दूसरा, रैली में पोटेंशियल फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। तीसरा, वो फेयर वैल्यू हमेशा कौन से मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर होना चाहिए? 50 मिनट टाइम फ्रेम के हमेशा ऊपर होना चाहिए। मेक श्योर इसका हमेशा ध्यान रखो। एंट्री हमेशा जब भी आप रैली में मारते हैं तो हमेशा 50% के ऊपर। डोंट फोकस ऑन दीज फेयर वैल्यूज, ओके। अब इस रैली में मैंने शॉर्ट मारा तो आई जस्ट ट्रेड ओनली अबव 50%। इस रैली में देखो, अब यहाँ इंड्यूसमेंट था, लास्ट टाइम इंड्यूसमेंट आपको यही हुआ, तो इस रैली में हमेशा ट्रेड 50% के ऊपर, ओनली 50% के ऊपर। इस रैली में ट्रेड करेंगे तो ओनली अबव 50%, नॉट बिलो 50%, ऑलवेज 50% ऊपर। इस रैली में ट्रेड करेंगे ओनली अबव 50%, 50% के ऊपर देखो, सो दैट आपके पोटेंशियल ट्रेड वही बनेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, गलत तो वो कोई दिक्कत नहीं, पर एटलीस्ट रूल तो फॉलो करो। अब ये आप यहाँ आगे, अब मान लो आप लोग इस फेयर वैल्यू का वेट कर रहे हो, भाई इस फेयर वैल्यू से गिरेगा। अब इस फेयर वैल्यू पे उस टाइम पे कुछ होना भी तो चाहिए ना। अब ये भी फेयर वैल्यू 50 के ऊपर, पर यहाँ कुछ होना चाहिए। अब पहले होने के लिए क्या बोला मैंने आपको? यूएसडीसीएचएफ है, बाई साइड का एसएल ले लो पहले। बाई साइड का एसएल मिला, लगे इस तरीके से तो मार दो शॉट। नहीं मिलता है, दैट इज योर बैड लक। रूल्स आर रूल्स। समझ में आ गया आपको? अब समझ में आया कि उस पूरी रैली में बैठा कैसे जाता है। हमने यहीं से क्यों शॉर्ट किया, हमने यहां से बीच में क्यों शॉर्ट नहीं किया, अब समझ में आ गया। आई ऑलवेज प्रेफर द 50% लेवल। अब मैं आपको दिखाता हूँ एओडी यूएसडी, एनजेड यूएसडी में पूरे हफ्ते क्यों ट्रेड नहीं। क्या मार्केट ने किसी भी जगह पे 50% का पुल बैक लिया है? इस पूरी रैली में 1 घंटे में कहीं भी 50% का पुल बैक है? अगर आप रैली जहां तक मान रहे हो, अगर दिस इज द रैली, तो ये इधर पुल बैक आया नहीं है। इस रैली पे यहाँ पुल बैक नहीं है, इस रैली पे पुल बैक है ही नहीं, इस रैली पे पुल बैक है ही नहीं। अब ये जो पुल बैक ले रहे हैं वो कहां तक जाएगा? अगर मुझे शॉर्ट करना ही है, अगर मुझे शॉर्ट करना ही है तो मैं 50% निकाल रहा हूँ, दिस इज माय 50% रैली। और मुझे शॉर्ट करना है तो मेरे 50% के ऊपर ये फेयर वैल्यू, दिस इज द फेयर वैल्यू। यहाँ से गिरेगा रवि भाई क्या? यहाँ से गिरेगा रवि भाई। अब गिरने के लिए पहले मुझे देखना तो पड़ेगा ना नीचे, क्या पता डीओएल हिट ही हो गया हो। तो अब चलो एक डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। आई होप आपको इंटरेस्टेड लग रहा होगा, टॉपिक अच्छा लग रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है। इजीली इसकी प्रैक्टिस करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको डेली ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ट्रेड लोगे फंडेड क्लियर है, दैट इज मार्क माई वर्ड्स। अब आप यहाँ आ जाओ। अब मार्केट यहाँ तक किस लिए आया? यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। ये क्या ले लिया इसने? ड्रॉन ऑन, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। आई नो दिस इज द वन साइड मूव, वी डोंट केयर ऑफ द वन साइड मूव, बट मैं बता रहा हूं कि क्या ये ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी है, यस और नो। मैंने भी आपको बताया था, अगर इफ आई एम हियर टू द हायर टाइम फ्रेम, व्हाई नॉट इंटरनल? सर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो होती है ना, आप उसको जब डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो सर, जब आप छोटे टाइम फ्रेम में आओगे ना, जिस टाइम पे आप एंट्री लेने वाले हो घंटे के टाइम फ्रेम पे, उस टाइम पे आप एक्सटर्नल और इंटरनल देखा करो। लोग क्या करते हैं ना, सेम टाइम फ्रेम में तीन तीन चीजें देखते हैं, और उसमें होता क्या है कि तीनों चीज अगर आप एक ही टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो आप खुद को कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी प्रकार की? अगर हो तो मुझे पक्का बता दे, क्योंकि मैंने इसलिए आपको एओडी यूएसडी एनजेड यूएसडी देखने के लिए कहा था आपको, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मुझे बताओ, मैंने भी हाल ही में आपको पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था बताओ, फटाफट बताओ सभी के सभी, क्या पढ़ाया था? हायर राइज, हायर राइज, हायर राइज। अब मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी तो ये एक्चुअली में ड्रॉन लिक्विडिटी। अब जरूरी तो ये नहीं है ना कि मार्केट इधर तक जाए, हो सकता है भाई मार्केट यहाँ से ना उठ करके इस वाले फेयर वैल्यू से उठ के यहाँ तक चला जाए, तो ये भी क्या कहलाएगी? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉन लिक्विडिटी। अगर ड्रॉन लिक्विडिटी के इमीडिएट नीचे अपने पास अगर कोई फेयर वैल्यू है, तो वी कैन प्लान व्हाट, हम कुछ रिसेंट हाई तक क्या कर सकते हैं, कुछ रिसेंट हाई तक लॉन्ग ले सकते हैं, यही बताया था। और जो रिसेंट हाई है वो कौन सा हाई होगा बताओ मेरे को, रिसेंट हाई कौन सा होगा बताओ मेरे को, अब पता चलेगा तुम्हारे बारे में। जो तुमने मेरे से पूछा था, रिसेंट हाई कहां तक जाएगा हमारा? एक्सटर्नल टू इंटरनल, क्योंकि एक्सटर्नल से इंटरनल जाएंगे तो हमें इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे यहाँ एंट्री मारनी है, मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, कैन वी से दैट दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक।
है। अब मुझे बताओ क्या ये रैली परफेक्ट है? ये रैली परफेक्ट है? रैली परफेक्ट के लिए मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था उस रैली में इंड्यूसमेंट होना चाहिए, पर इंड्यूसमेंट करा नहीं होना चाहिए। दोबारा, वो रैली ऐसी नहीं होनी चाहिए। उस रैली में अगर इंड्यूसमेंट बन सकता पर बना नहीं, वो एक अलग चीज है। तो दिस रैली एक्ट लाइक अ परफेक्ट रैली फॉर ट्रेड्स। अगर किसी रैली के अंदर में आपको एक सिंगल मूव मिल रहा है, तो दिस रैली नेवर काउंट एज द ट्रेडिंग स्ट्रक्चर। व्हाई? व्हाई माय फ्रेंड्स? क्योंकि ये रैली अपने आप में ही एक प्रॉफिट्स बुक एंड हाई इवेंट, राइट? तो हाउ वी कैन प्लान सच ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स माय फ्रेंड्स, एक ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप प्लान कर सकते हैं इसी प्रकार। अभी डेली अभी आप क्या देख रहे हो? एक रुपये माउस एपिक पेन ना एक खराब हो जाता है कभी कभार, उसकी इंक खत्म हो जाता है। एक बीएसपी नहीं है उसमें रे भाई, बीएसपी मतलब मैं समझा नहीं, मतलब क्या चीज? मोस्टली करेंसी में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है अभी, यस मैम। अरे यार, हाँ वही बेयरिश स्विंग पॉइंट। अब यहाँ आ जाओ। At which place we are going to mark a like a PDL? 1, 2, 3, 4, 5. At which place we are going to long or short of PDL? कहाँ से देखेंगे? We always focus on A point because we haven't any kind of inducement in. This is the fake value, okay? अब आप इस बॉटम से ही फेयर वैल्यू आप मार्क कर दीजिए, दैट्स ऑल। अब इसके नीचे वाले जो एरिया होंगे फेयर वैल्यू, विच मींस दिस इज एक्ट लाइक योर एंट्री पॉइंट्स। अब इस एंट्री पॉइंट्स को आप 1 घंटे पे देख रहे हो, तो कौन से मिनट टाइम फ्रेम में जा रहे हो? यू नीड टू गो द 5 मिनट टाइम फ्रेम। इफ यू फाइंड एनीथिंग इन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम हियर, तो यू कैन प्लान अ टारगेट्स। फॉर एग्जांपल अर्ली इन द मॉर्निंग आपको इंड्यूसमेंट मिला, जिस कैंडल को लिया उसका कैंडल, और लेने के बाद में जस्ट फाइंड योर ट्रेड। अब मैं यहां से लॉन्ग ले रहा हूं, मान लो 1 घंटे के टाइम फ्रेम मैंने लॉन्ग लिया है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम मैंने लॉन्ग लिया है। विच पॉइंट इज माई DOL? दिस इज माई ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, व्हाट वी विल डू? 5 मिनट में हम यहाँ से लॉन्ग ले रहे हैं। अब देखो हमें नहीं पता नीचे जाने वाले, बट हम तो लॉन्ग ले चुके होंगे ना। हमने लॉन्ग ले लिया इधर से। स्टॉप लॉस कहाँ रखा? दिस इज माई स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा पहले बताओ? कॉस्ट पे एसएल कहाँ डालेंगे हम? Which point will be the first trailing SL? This is your internal range liquidity. इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बाद अपना एक्सेल क्या करोगे? कॉस्ट पर डाल दोगे आप। भाई डाल के चलोगे ना, जरूरी तो नहीं है ना कि डीवेल मिलेगा ही मिलेगा। डीवेल मिले जरूरी थोड़ी है कि आप अरे मैं तो एकदम बढ़िया ट्रेड डाल। सम टाइम इट हैपन कि टेकन आउट योर एसएल, आप दोबारा एंट्री मार लो, कोई दिक्कत नहीं। बट एसएल इट्स मींस एसएल, अब गया तो छोड़ दो। अब आपने रैली ध्यान से देखी, अरे यार ये तो रैली मेरे हाथ से निकल रही, वो मत सोचो। अब जैसे मुझे दोबारा गोल्ड को अगर ट्रेड लेना है तो मैं कहां से लूंगा? वी नीड टू हाई टू द लोज, आई नीड टू वेट फॉर 50% अबव। अब जैसे 50% के ऊपर एंट्री आएगी तो मैं शॉर्ट करूंगा। वी हैव ऑर्डर ब्लॉक, सी। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर मुझे 5 मिनट में कुछ मिलता है तो विल ट्राई टू टेक शॉर्ट। और विच पॉइंट विल बी माई DOL माई फ्रेंड्स? दिस इज माई ड्रॉन लिक्विडिटी। ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। और ड्रॉन लिक्विडिटी को चेक करेंगे तो एंट्री कहाँ लेंगे? 5 मिनट पे। अब मान लो 5 मिनट में फॉर एग्जाम्पल यही 5 मिनट होता और यही अपनी एंट्री होती, मान लो तुम यहाँ एंट्री मानते, कहीं भी सपोज आप यहाँ एंट्री मान लेते, स्टॉप लॉस आप यहाँ रखते, तो व्हाट विल बी योर ट्रेलिंग एसएल? ट्रेलिंग एसएल कहाँ रखते फटक से बताओ? दिस इज योर सिंगल रैली। अरे मैम एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल बोला है, जस्ट एग्जाम्पल, मानो मत जैसे कि मैंने शॉर्ट मार दिया। मान लो एंट्री है तो अपना IRL कहाँ रखोगे? एंट्री तो पता है ना कैसे लेते हैं। आपका टारगेट क्या होगा बताइए? दिस इज योर पॉइंट्स। व्हाई दिस इज अ पॉइंट्स? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, बिकॉज इसी जगह पे आपको लास्ट पुश ये आपका ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा। और टारगेट क्या होगा दोस्तों? अगर आप बीच में बुक करना चाहे बुक कर सकते हो, अदरवाइज यू विल होल्ड फॉर डी। अब बैच 3 में कितने लोग हैं?
बैच 3 में कितने लोग हैं? बैच 3 देखा है? बैच 3 में आपने अभिषेक करके नाम, लड़का नाम सुना तुमने? अभिषेक के करके लड़का है जो गोल्ड की ट्रेड डालता है, सिर्फ गोल्ड की ट्रेड। कभी नोटिस किया उसके गोल्ड की ट्रेड? देखे हैं आप लोगों ने? बैच 3 में एक लड़का है जो सिर्फ गोल्ड की ट्रेड डालता है, बैठा हुआ तो बता देगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, वो हमेशा इसी प्रकार से ट्रेड डालता है और इसलिए आपको लगता है उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी थी। वो हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करता है। ठीक है, कभी नोटिस करना, अब उसकी ट्रेंड नोटिस करना चाहते हैं। ठीक है, अब इस हाई से इस लो तक मैं मार्क करूंगा। अब आई नीड टू शॉर्ट अब 50%। दिस इज माई एंट्री पॉइंट। अगर मुझे मिलता तो आई विल टेक ए शॉर्ट। अब यहां जाओ, राहुल भारद्वाज, मास्टर ट्रेड, मैं भी तो बोल रहा हूँ, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। अब इस रैली में मुझे एंट्री मारनी, तो मैं कहां से एंट्री मारूंगा बताओ मेरे को फटाफट। एट विच प्राइस वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड? इस पूरी रैली में कहां से मैं लूंगा? ए पॉइंट्स, बी पॉइंट, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। एट विच प्लेस वी आर गोइंग टू लाइक मार्क योर पीडीआर? हम पीडीआर कहां से मार्क करेंगे? हम पीडीआर मतलब प्रीमियम डिस्काउंट हम कहां से मार्क करेंगे? ध्यान से देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बताओ बताओ, फटक से बताओ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप गोल्ड में भी ट्रेड कर रहे हो तो। यू कैन इजीली मेक 40-50 पॉइंट्स एवरी सिंगल स्विंग। बताओ ना यार, सिंपल। चलो मैं तुम्हें वो कर देता हूँ। बताओ बताओ। अगर इंड्यूसमेंट नहीं है तो चलेगा, अगर इंड्यूसमेंट है देखो यार, ध्यान से देखो। लास्ट लो लेके भी गया ये वाला, एंड देन हाई राइज। यहां भी इंड्यूसमेंट हुआ है, डी पे इंड्यूसमेंट हुआ है। कहां हुआ है? डी पे इंड्यूसमेंट हुआ है। तो डी के बाद आपको कोई इंड्यूसमेंट देखने को नहीं मिल रहा। तो अब मैं अपना पीडीआर कहां से मार्क करूंगा? एट दिस प्लेस, दिस प्लेस। बिलो 50% वी जस्ट फोकस ऑन द ट्रेडर्स। 50% के नीचे वाले फेयर वैल्यूज, दिस इज द ओनली फेयर वैल्यू वी कैन गेट। आ गया? यही है ना फेयर वैल्यू 50 के नीचे? रवि भाई यहाँ भी तो है, आप इधर भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आ गया? आने के बाद अब क्या करेंगे बता फटक से। दिस इज योर ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। हमें यहीं तक टारगेट रखना। देखो यहीं तक लॉन्ग जाऊंगा जब तक मार्केट इसका लो नहीं ले लेता। अगर मार्केट ने इसका लो ले लिया, मार्केट अगेन ड्रॉन लिक्विडिटी बन जाएगा। ठीक है, अंटिल एनालिस सॉरी, ड्रॉन लिक्विडिटी कब बनेगा? जब हमने लास्ट टाइम मार्क किया, जहां से हमारी रैली चालू। अब यहां तक आ गया। अब मैं यहाँ पे 5 मिनट जाऊंगा। गोल्ड बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, पर गोल्ड में क्या है ना, आप थोड़ा, कोई भी बंदा लॉस खा सकता है मोटा वाला, तो इसलिए मैं गोल्ड नहीं सिखाता आपको भी। बट फिर भी देख लो एक बार। देयर इज एनी काइंड ऑफ अ गुड एंट्री सेटअप? क्या मेरे पास है कोई एंट्री सेटअप परफेक्ट है? लिक्विडिटी स्वीप, ग्रैब, एनीथिंग हैपन हियर? एंट्री के पीछे मत भागो भाई, मेरी एंट्री नहीं बन रही, नहीं बन रही, नहीं बन रही। बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बस आपको वो रखना। क्या कुछ है इधर बताओ? कुछ नहीं है ना, तो यहाँ कुछ बनेगा नहीं। दिस fair value is not for us. Now again comes to downside. Now this is Monday. सबसे पहले मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने पिछले वीक का लो ले लिया। अब मुझे ये पता चल गया, तो हम यहाँ से एंट्री मारेंगे। यहाँ कुछ है? यहाँ कुछ है? लिक्विडिटी स्वीप या ग्राफ कुछ नहीं है ना? यहाँ कैंडल देखो ध्यान से, कैंडल हाई ले चुके हैं इसमें और फिर नीचे ले नहीं कुछ। अब ध्यान से देखो, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुआ, देखो बहुत छोटा माइन्यूट है, यू कैन वेरीफाई इट। लिक्विडिटी स्वीप हुआ। अब जिस कैंडल को स्वीप किया उसके ऊपर क्लोजिंग हुई, बिल्कुल क्लोजिंग हुई, और जिस कैंडल के रिस्पेक्ट में आपने स्विंग देखा उसके ऊपर गया मार्केट, गया। तो अब आप यहां से लॉन्ग ले सकते हो। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है लॉन्ग लेने के लिए लिटरली, तो आप इसका रेफरेंस 1 मिनट से ले सकते हो। इतना तो आप रिफाइन करोगे। आप यहाँ कहीं आसपास एंट्री मारेंगे, ये आपकी एंट्री पॉइंट रहेगी। लेट्स सपोज दिस इज योर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस से 10 पॉइंट डाउन, और टारगेट क्या रखोगे बताओ? सी दिस इज योर एक्चुअल टारगेट ऑफ दिस। यहां से आप एंट्री मार रहे हैं तो दिस इज योर एक्चुअल टारगेट। 1:29 का असली टारगेट तो यही है। बट
पूरा तो नहीं जाएगा, ये तो हमें भी पता है, कब तक जाएगा ये नहीं पता है, तो हम अपना क्या निकालेंगे, फटाक से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, हमें क्या करना है अभी, हमें क्या करना है, द लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट, दिस इज माई लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट जो आयरल है, दिस इज माई लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट, इंटरनल रेंज ले लिया। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या करता है हमारे लिए, बताओ फटाक से, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वर्क एज द ट्रेलिंग एसेट्स, हमने ट्रेल करके कॉस्ट पे डाल दिया, अब आपका कॉस्ट नहीं जाएगा, बहुत बड़ा है, कितना भी स्प्रेड हो आपका हिट नहीं होगा। The next will be the external range, this is the external one, either to be after this आप अपना ट्रेल करके चल सकते हो, और until आप चाहो तो 50% तक भी चल सकते हो, 50% के एरिया तक। तो कैसा लग रहा है आपको ट्रेड करना, इसमें इजी लग रहा है, देखो इजी नहीं है, मैं पहले बता, दिस इज नॉट इजी, दिस इज द ऑफलाइन ट्रेड। अब जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो माय फ्रेंड्स, मान लो आप इधर से आप गिरे हुए हो, देख रहे हो, गिरे इस मार्क गिरे, तो आप इधर से 50% कहाँ मार्क करते, अगर गोल्ड मुझे स्विंग करना, खिचड़ी कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत, आपने पहली 2 क्लासेस ली पुनीत भाई, जिसने पहली 2 क्लासेस ली है ना उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिसने नहीं ली मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा, ठीक है। अब इस हाई से इस लो तक हम 50% मार्क करेंगे, या इस हाई से 50% मार्क करेंगे, बताओ, ए और ए और बी, ए और बी, विच प्लेस, ए और बी, बताओ बताओ, देखो ध्यान से देखो, बी से देखो, यहाँ इंड्यूसमेंट ले लिया ना सर, इसने इंड्यूसमेंट ले लिया, तो लास्ट इंड्यूसमेंट से हम एंट्री करते, अगर इंड्यूसमेंट नहीं करते तो हम ऊपर से एंट्री मारते, ठीक है, ध्यान रखो इसमें, क्लोज नहीं हुआ नीचे इम्पल्स, चलो ठीक है ठीक है, ए से, चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, ए से मार दिया आपने, देखो अब ए से आपने मार्क किया, मार्क के नीचे नीचे देखो, नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे 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 चल रही है ना, तो आप इसको 50% कवर कर लिया मैंने, 50% कवर, अब मुझे एंट्री सिर्फ 50% के ऊपर ही मारनी, अगर मुझे स्विंग करनी, ठीक है, तो जस्ट 50% के ऊपर हमारे पास में कोई फेयर वैल्यू होगा तो वी कैन कंसिडर। अब यहाँ देखेंगे तो ये फेयर वैल्यू जस्ट स्लाइटली फिल्ड है, अगर आप चाहो तो उसके लिए टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ सकता है आपको, यू कैन प्लान अ स्मॉलर टाइम फ्रेम जो आप बढ़ा सकते हो, अगर आप इसे इंटरनली फेयर वैल्यू मानेंगे तो फेयर वैल्यू नहीं माननी चाहिए एक बारी के लिए, राइट। इसमें हम ट्रेंड के साथ चल सकते हैं, अरे ट्रेंड के साथ ही तो बता रहा हूँ ना, यहाँ एंट्री बढ़ेगी आपकी 9:30, 5 मिनट टाइम फ्रेम, अब कभी कभार आपको बहुत खतरनाक एंट्री मिलेगी, लिटरली आपको इतनी अच्छी एंट्री मिलेगी आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे, दिस इज एरिया, लिक्विडिटी स्वीप, liquidity sweep, after sweep perfectly enter, after enter के बाद very first values, short here, stop loss here, and where will be the first area we can plan, this is the internal range where we can plan a IRL, after IRL अब आपका ड्रॉन लिक्विडिटी कौन सा है, उसी टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पे हमने पीडीआर मार्क किया उसी टाइम फ्रेम में आपका ड्रॉन लिक्विडिटी होना चाहिए, this is your drawn liquidity, and this is your master। अभी देखो जादू तो नहीं बता रहा ना, मुंह उठाए कुछ, तो ऐसे नहीं बताया ना कि मुंह उठाए कुछ भी बता दिया मैंने, ऐसे तो नहीं है ना। अब देखो आप इतनी देर से इधर का वेट कर रहे हैं, तो इधर भी तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो कुछ बना होगा ना, इधर भी तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ बना होगा, तो इधर देखो चेक करो, ड्रॉन लिक्विडिटी चेक करो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यहाँ कोई इंड्यूसमेंट है, लिटरली लकीली कोई इंड्यूसमेंट नहीं, यहाँ भी इंड्यूसमेंट नहीं होगा, the last inducement we prefer the most, okay, the last inducement we prefer the most, this is a single rally। अब यहाँ हम देखेंगे तो this is the inducement point, तो this is the last rally, तो this is the low, this is the high, अरे भाई काला जादू, इट्स नॉट काला जादू, बट समझ में आना चाहिए आगे। अब आपको 50% से ही आपको एंट्री मारनी है, just look forward to the 50% below,
50% के नीचे आपका फेयर वैल्यू होनी चाहिए। लिटरली आप कोई भी फेयर वैल्यू प्रेजेंट नहीं करते, राइट? तो देयर इज नो फेयर वैल्यू, दिस इज द ओनली फेयर वैल्यू वी कैन, बट दिस इज इंटरनल। लिटरली यही क्लॉथ है फेयर वैल्यू जो इंटरनल है। यहाँ भी इंटरनल तो यहाँ भी नहीं, जस्ट यही फेयर वैल्यू, अगर आप इसे इंटरनली ना मानो, जैसे ऊपर वाला था ना, ऐसे ही वाला आगे। नाउ कम टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो आप देख सकते हो समटाइम मार्केट कम्स टू DOL, समटाइम इट्स नॉट। अब आप देख सकते हो, आपको एकदम एकदम एक्यूरेट पॉइंट मिलेगा। अब जैसे ये वाला एरिया देखो, देख रहे हो? अब मुझे DOL हो गया तो मैं लास्ट टाइम, अब जैसे ही DOL हो जाएगा ना, ड्रॉन लिक्विडिटी हो जाएगा, वी कैन प्लान व्हाट, गाइस? हम लास्ट रिसेंट हाई से 50%, only above 50% we can plan a short, only above 50%. अब above 50% we have this fair value of this। अब यहाँ से आपको मौका मिला एक बार। अब this fair value, this is the area, this is the very big area। अगर काफी बड़ा एरिया आपको मिल रहा है तो 50% लिख लीजिए, और नहीं है तो क्या देख सकते हो इसमें आप? BPR जोन देख लीजिए। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो यू कैन जस्ट चूज द BPR ऑल्सो 50%। अब आप ऐसे अब मैंने अपनी मर्जी से कुछ ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हें लगता हो रवि भाई तुमने ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी बता दिया। अब यहां देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, मार्केट ने लास्ट DOL लिया ही नहीं, देख रहे हो? मार्केट डिड नॉट टेक DOL, और DOL लेकर बिना ही उठ गए। तो ये याद रखना, जरूरी नहीं है कि अगर मैं यहां से शॉर्ट करूंगा तो मार्केट रिसेंट फ्लो लेगा ही लेगा। हो सकता है 1 घंटे के बड़े टाइम फ्रेम पे या कुछ और ही हो, क्या पता मार्केट ने ऊपर DOL लेकर के नीचे पुल बैक लेकर फिर एंट्री मार रहा है। ध्यान रखना, ठीक है? अब जैसे आपने इस रैली को लिया, अब इस रैली में भी आप मान लो आपको एंट्री मारनी है, तो वेयर विल बी माय लास्ट स्टॉप इंड्यूसमेंट्स? दीज आर द इंड्यूसमेंट। वेयर इज द लास्ट इंड्यूसमेंट? दिस इज द लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट माय फ्रेंड्स। देखो, सी द लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट। तो हम इस लो से इस हाई तक भी, आई रिपीट, हम इस लो से इस हाई तक फेयर वैल्यू मार्क कर लेंगे। एनी फेयर वैल्यू गैप व्हिच प्रेजेंट हियर, दिस इज द फेयर वैल्यू व्हिच इज ऑलरेडी देयर। तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के साथ में फेयर वैल्यू थोड़ी सी आप इस जगह पे लॉन्ग करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको DOL से पहले भी अगर आपको रिवर्स एंट्री लेनी तो भी आप प्लान कर सकते हो, बट ओनली बिलो 50%। अब आप ये बोलो कि रवि भाई PUI नहीं स्टार्टिंग पॉइंट मोस्टली, यस। अब आप ये देख लो, तुम्हारे पास मोस्ट ओबियस पॉइंट है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनाया मैंने। आप देख सकते हो मैंने अपनी मर्जी से कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया है, यहां से कोई भी प्लानिंग ट्रेड नहीं। आप जो मैं बोल रहा हूं उसे आप पिछले 10 साल के चार्ट्स पे भी उठा के देख सकते हैं। क्लियर है? कैसा लगा कॉन्सेप्ट आपको? हाउ इज द कॉन्सेप्ट वर्क फॉर यू गाइस? इसे बोलते हैं फेज 2। दिस इज द फेज 2 ऑफ योर लर्निंग। पहला बेसिक पढ़ाया था मैंने आपको 6-7 महीने, राइट? अब मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूं। अब आपको ना पूरे YouTube पे जाओ, जाके चेक करो, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं वो कॉन्सेप्ट आपको YouTube पे मिल जाएंगे, एज इट इज मिल जाएंगे, विद वर्ड्स भी मिल सकते हैं। बट मार्क कैसे करना है, कहां से मार्क करना है, कहां से ट्रेड लेना है, दे नेवर नोस, राइट? क्यों? क्योंकि वो उन्होंने वही चीज पढ़ी है जो चीज YouTube पे पढ़ी है। बट मैं वो चीज बता रहा हूँ जहां से मैं खुद बात, लास्ट में वीडियो 5 बार देखनी पड़ेगी। देखो 6 साल हुए कोर्स लिए, 6 साल तो नहीं हुए मैं कह रहा आपको। फेस कितना है भाई? भाई इसके बाद 3 फेस और मार्केट। पहला फेस बेसिक, सेकंड फेस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड, थर्ड फेस कॉन्फिडेंट सेटअप, फोर्थ फेस livelihood for the trading or investing, fifth phase is the risk manage, how to manage your risk। अभी 5 फेज में ट्रेडिंग सीखेंगे, इसलिए बोला था कि जब तक मेरे साथ रहोगे सीखोगे। अगर आपको बीच में छोड़ के जाना है तो दैट इज अप टू यू। कभी कभी DLS नहीं लेता तो वो आगे क्लियर होगा या कौन सी जगह, ये मैं बताऊंगा। जब कभी कभार आपका DOL नहीं मिल पाता ना, ड्रॉन लिक्विडिटी नहीं मिल पाती कभी कभार, तो क्या करते हैं उस टाइम पे? जब नहीं मिलता पर उसके आसपास से गुजर जाता है ना, उसके लिए हम एडवांस, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। तब इतना बोल दूंगा ना दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। अभी ऊपर से पढ़ो, अंदर ही डिप। तो अभी ये टॉपिक हो गया। अब तीसरा टॉपिक, वन ऑफ माय फेवरेट, राइट? वन ऑफ तब तक 2057 तक चलेगा। अभी तो आपके पास में HFT पैटर्न्स भी पेंडिंग है, बहुत सारी चीजें। पढ़ने पे ध्यान दो कि मजा आएगा। मैंने बोला ना 2-2.5 साल मेरे साथ दोगे,
आपको आगे से बोलता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, पर वो शो नहीं करते। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा, वन ऑफ माय फेवरेट, आप चाहो तो उसे मंडे से ट्राई कर लेना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्विंग पॉइंट। देखो आप लोगों ने स्विंग पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने स्विंग पॉइंट पढ़े हुए हैं माय फ्रेंड्स। दिस इज अ स्विंग पॉइंट, दिस इज अ स्विंग पॉइंट। बाइंग साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी पढ़े हुए हैं। अब ध्यान से सुनो, इसमें कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है डे, डे का ओपन, लो, क्लोज एंड हाई, राइट? ओपन हाई लो क्लोज। रवि भाई इफेक्टिव मंथली 8% अर्न कर सकते हैं, सिखा दो सो दैट। हाँ मैं बता, मैं आपको नहीं लगता, मैं आपको, आपको क्या लगता है इससे आप नहीं कमा पाओगे? हाँ विकास भाई बताओ बताओ, आपको नहीं लगता इस कॉन्सेप्ट से आप कमा पाओगे 8%? मैं तो बोलता हूँ सिंगल ट्रेड, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, यू जस्ट फाइंड आउट। अगर आप प्रॉफिटेबल स्टिल नहीं हो पा रहे हो, उसमें अपनी गलती नहीं है, गलती है कि आप बहुत जल्दी चल रहे हो और भाग रहे हो। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है कि 6 महीने 1 साल, देखो मेरी बात सुनो, आप अगर मेरे साथ बैठे तो कम से कम 2 साल 3 साल जब तक नहीं दोगे ना, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। क्योंकि 2 से 3 साल में मेरे को ये पढ़ाना है आपको एक्चुअली में कि मार्केट में एक्चुअली टाइम पे जब वॉल्यूम चेंज होती है ना, तो कैसे काम करती है, मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ कि तुम्हें हर हर हफ्ते की नहीं, हर 3 महीने हर 6 महीने में कैसे मार्केट चेंज हो रहा है वो पता होना चाहिए, सो दैट तुम इस मार्केट में डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होकर ट्रेड कर। अगर डेली ट्रेड लेना छोड़ दिया ना जिसने, उसका फंडेड अकाउंट 1 महीने में क्लियर होगा, बहुत इजीली क्लियर होगा, मन में और शांति और छाती में कोई दर्द नहीं होगा तुम्हारे। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर यू कैन जस्ट स्कैल्प, ऑप्शन बाइंग जस्ट स्कैल्प, ऑप्शन सेलिंग यू कैन होल्ड। अब मैं स्विंग बताऊंगा हाउ यू कैन टेक अ स्विंग ट्रेड ऑन अ स्टॉक बेसिस। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए है ना और तुम रिस्क ही ले रहे हो तो स्टॉक में लो ना, जो भी बताऊंगा उसमें। ठीक है, हफ्ते का 4,000 5,000 2,000 आराम से बनता है उसमें, सो दैट आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अपना खर्चा पानी हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, एज वी नो दैट हमने स्विंग पॉइंट ऑलरेडी, पीडीआरए बता रहा हूं, अभी मैं तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ क्लियर कर दूं। अभी पीडीआरए में आपको एक साथ क्लियर कर दूंगा। देखो, दिस इज योर स्विंग वन, स्विंग टू, इसे क्या बोलते थे हम हमेशा? सेल साइड लिक्विडिटी, कि जब मार्केट सेल साइड के एसेट बनाता है, जिन्होंने लॉन्ग किया है उन लोगों के बाइंग साइड के सेलर्स। ठीक है, डन, क्लियर है? क्लियर है? इस तरीके से अब जो बोलूंगा बहुत क्लियरली समझना। ठीक है, मार्केट, दिस इज द मार्केट, दिस इज द मार्केट, दिस इज द मार्केट। दिस इज द डे वन, दिस इज द डे टू, दिस इज द डे थ्री। जिन्होंने 1 2 एंड 3 तीनों ने मिलकर क्या सेटअप बनाया? वी, वी बना दिया। इसके अगले वाला था चौथा था, अगर इसने अगर इसने स्विंग बनाया है तो चौथा दिन इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। द फोर्थ डे ऑलवेज बी कंटिन्यू, ऑलवेज बी कंटिन्यू एज इट इज, दिस दिस। पर ये इतना सिंपल तो हुआ नहीं ना। मान लीजिए आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, डेली से नीचे मत जाना, छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करता है। डेली टाइम फ्रेम में जा रहे हो, ये डेली टाइम फ्रेम का स्विंग बना। अगर इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ बीपीआर, फेयर वैल्यू, ऑर्डर ब्लॉक, और तीसरा क्या बताया था मैंने? पीवाई। इफ द मार्केट्स हैव these kind of 4 item and then markets make this swing point, the fourth day will be bullish. Okay, डे कोई भी हो नहीं, हाँ, देयर इज नो नथिंग काइंड ऑफ डे कोई भी हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, डजंट मैटर, वी नीड ओनली जस्ट दिस काइंड ऑफ सेटअप। और यही चीज उल्टी, तो क्या दिखाऊं आपको कैसे देखते हैं इसको? पहले 3 ट्रेड नहीं, चौथे दिन से ट्रेड।
चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं स्टॉक में भी आऊंगा, पहले फॉरेक्स कंप्लीट कर देता हूँ सारे तीनों टॉपिक्स में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम, आई ऑलवेज फोकस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. Just go to the AOD first. Right. AOD first. This is what? This is called. This is called a swing or not? This is called a swing or not? Yes or no? I repeat once again. The first candle, second candle, and third candle. No. This is the inside, sir. Inside. Actually मैं कंटिन्यू तो किया है रैली को, बट दिस इज इनसाइड. रूल्स है, रूल्स तोड़ूंगा तो मुंह उठाकर कहीं कुछ थोड़ी बोल दूंगा. क्लियर है? वी नीड 3 प्रॉपर कैंडल्स. ओके. Can we say that this is the swing points? Can we say that this is the swing points, my friends? Perfectly swing. 1, 2, and 3. 4 day always be bullish. But क्या नीचे कुछ है? क्या इस स्विंग के नीचे आपका कोई फेयर वैल्यू, ऑर्डर ब्लॉक, बीपीआर, बीओआई है? No. So we can consider this as right. Okay. ठीक है. मान लो क्या ये स्विंग है, या दिस इज आल्सो स्विंग. क्या ऊपर फेयर वैल्यू है इसके ऊपर? No. तो ये नहीं कंसिडर करेंगे हम. थर्ड 4 डे रख ही सकते शब्द को. पहले से ही पता होगा आपको, बता देता हूँ. दिस इज द This is a fair value gap, fair value gap. 1 day, second day, and the third day. देख रहे हो? This is the third trading day. This is the third trading day. तो क्या perfectly बना हुआ है? क्या perfectly बना हुआ है swing? Perfectly बना हुआ है. हम daily time frame में देख रहे हैं. We are checking in the one daily time. तो कौन से time frame में जाएंगे अब? कौन सा दिन था? 11. हम जाएंगे 12वें दिन पे. 12 मार्च अर्ली टाइम. ठीक है. इन 12th मार्च अर्ली टाइम जाएंगे. अभी ध्यान से. परफेक्ट स्वीप, नॉट अ परफेक्ट स्वीप. परफेक्ट स्विंग, सॉरी, परफेक्ट स्विंग. दिस इज द डे 1. दिस इज द डे 2. दिस इज द डे 3. अब ट्रेड कैसे ली? दिस इज द थर्ड डे गाइस. 4 डे. हमेशा ट्रेड आपको चौथे दिन पे डालना और चौथा दिन मिल जाएगा. 4 डे आ गया. सबसे पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए. अब यहां बताऊंगा मैं आपको स्विंग के साथ प्रीवियस डे का कॉन्सेप्ट. अगर 4th डे पे मार्केट ने 3 चीजों में से एक भी ले लिया, मेरा काम हो जाएगा. पहला प्रीवियस डे हाई और लो अगर मार्केट लेता है, मोस्ट प्रोबेबली लेता है, और उस टाइम हाई लेते वक्त में ये सेटअप बना और उसमें फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो एक शॉर्ट टेल बाय बन सकता है. जैसे प्रीवियस डे का हाई लिया, 4th ने 3rd डे का डन, और ऊपर आपके पास एक फेयर वैल्यू है, तो आप यहां शॉर्ट कर सकते हो. नंबर 1. दूसरा नहीं, आप ये कैंडल को अवॉइड कर सकते हो विकास भाई. इस केस में आप अवॉइड करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने 1 to 3 डेज मिले ना, तो इनसाइड अभी के लिए थोड़ा कंसिडर करके चल सकते. दूसरा, जब भी आप ट्रेड लेंगे, अगर आप सेल साइड ट्रेड ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस जो आपका ओपन हुआ है प्राइस, या आपका जो ओपन हुआ है प्राइस, ध्यान रखना ओपन प्राइस हुआ, या तो उस प्राइस के बाद में, मतलब ओपन के बाद में मार्केट मान लो उस जगह पे कंसोलिडेट करता है. ओपन के आसपास कंसोलिडेट करना चाहिए प्राइस. किया, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, एंड देन प्रीवियस डे हाई या लो लेता है, तो एंट्री मार सकते. नंबर 1 ध्यान रखना. ऐसे मान लो ये है. अब ऐसा भी तो हो सकता था ना दोस्तों, कि मार्केट यहां चलता चलता पहले लो ले लेता और फिर हाई लेने जाता. समझ रहे हो? अगर मान लो रवि भाई इसने हाई ना लेके लो ले लेता, अगर मार्केट लो ले लेता, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर यहां से लो ले लेता, तो इसने ये क्या लिया है बताओ? ये क्या लिया है फटाक से बताओ. अभी 1 घंटे में बैठे हो तो ये क्या लिया है इसने? अभी पढ़ा है 2 मिनट क्या पढ़ा है? अब हमेशा स्विंग पॉइंट देखो ना. दिस इज व्हाट
दिस इज कॉल्ड योर ड्रॉन लिक्विडिटी। समझ में आया आपको? तो दिस इज योर शॉर्ट ट्रेड्स। तो अब आपको यहीं से एक शॉट लेना है। आई रिपीट, यू आर नॉट प्लानिंग दिस टारगेट, ओके? ये आपका टारगेट नहीं है। आपका ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी इज योर एक्चुअल टारगेट। अब ये टारगेट प्रीवियस वीक, आप प्रीवियस डे लो भी ले सकते हो, प्रीवियस वीक लो भी ले सकते हो इस केस में, राइट? जिसमें आप डेली बेसिस पे तो नहीं, हो सकता है आपको डेली ट्रेड ना मिले, हो सकता है डेली मिले पर परफेक्ट एक ही मिले, परफेक्ट एक ही मिले 1:6। अब ये तो खैर न्यूज है, न्यूज को अवॉइड करते हो। मान लो आपकी एंट्री ऐसे बनती है, लेट सपोज आपकी एंट्री ऐसे बनती है, तो आप यहाँ एंट्री मारते हो और आपका ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी ये बन जाता है, ठीक है? अगर ये वाली जो कंडीशन है ना, ये कैंडल ना आकर ये बनती तो आप यहाँ एंट्री मार सकते हो। क्लियर है आपको? तो चलो अब मैं आपको और तरीके से बताता हूँ, थोड़ा ध्यान समझ के, ठीक है? अब मैं आपको और भी तरीके दिखाऊंगा। अब यही तरीका मैं बेसिकली स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता हूँ, एंट्री, स्टॉक को स्विंग पे उठाने के लिए। आप इसे डेली पे भी कर सकते हो और मंथली पे भी कर सकते हो, वीकली पे भी कर सकते हो। अब यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे फाइंड आउट दोस्तों, बताइए फटाफट, फटाफट बताइए हम क्या फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले? फेयर वैल्यू, राइट? न्यूज में एंट्री, न्यूज में भी ले सकते हो, पहले स्विंग ले लीजिए, बाकी आप फेयर वैल्यूज देख लीजिए। दिस इज द माय फेयर वैल्यूज, माय फेयर वैल्यू गैप, और ये बीपीआर भी है, देखो इट्स अ वेरी गुड बीपीआर। अब यू जस्ट फाइंड आउट व्हाट, यू जस्ट फाइंड आउट योर स्विंग, ठीक है? कैन वी हैव अ स्विंग माय फ्रेंड्स? क्या ये स्विंग है? क्या ये स्विंग पॉइंट है? ध्यान से देखो, 1 एंड, ठीक है? नाउ कम्स टू द साइड, एक कौन से दिन पे आना अपने को 26 तारीख को, 26 तारीख को आ गए। अब मुझे बताओ, आपने में से एक बंदे ने मेरे से पूछा था, रवि भाई हम डायरेक्टली एंट्री ले ले, पूछा था ना मेरे से किसी ने? क्या मेरे से आप लोगों ने पूछा था ना कि रवि भाई हम डायरेक्टली एंट्री ले ले, है ना? यही पूछा था ना? क्या हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं देखना चाहिए? अभी आपको समझ में आ जाएगा, वो अपने आप में ही लो लेकर के आ रहा है, तो ये पुल बैक एंट्री मिल रही है। वो क्या मिल रही है? पुल बैक एंट्री। अब यहां तीसरी कंडीशन आ जाती है इस एंट्री पॉइंट से। सबसे पहले डे 1, डे 2, डे 3, और ये क्या है दोस्तों? बताओ ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? व्हाट इज दिस? फटाक से बताओ। दिस इज योर ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। आ गया ड्रॉन लिक्विडिटी? दिस इज व्हाट? फोर्थ डे। दिस इज व्हाट? ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे। उस प्राइस के नीचे गया, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री दी, 5.5 एंट्री तुम्हारे को नहीं मिल पाएगी, बट फिर भी समझने के लिए क्या जाता है, डन। अब आप यहाँ 5 मिनट पे एंट्री ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही घंटे पे एंट्री लेनी है, जस्ट 5 मिनट पे आप जाके एंट्री ले सकते हो। 5 मिनट में आप एंट्री लेंगे, स्वीप, देखिए आपको स्वीप हुआ परफेक्टली। फर्स्ट, पहला फेयर वैल्यू, स्टॉप लॉस होगा, टारगेट विल बी, आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम पे, दिस इज योर 1:2। अब ऐसे ट्रेड आपको बता दूं, आपको अभी खुशी हो रही होगी, ऐसे काफी एक बारीक ले, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, उसको आप 5 मिनट की जगह आप 1 मिनट में भी देख सकते हो, वहां कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैंने एग्जांपल ले लिया उसका, ठीक है? अब अगेन माय फ्रेंड्स, अगेन डेली टाइम फ्रेम, अगेन अभी भी फेयर वैल्यू पेंडिंग है उधर, तो आप वहां स्विंग देखेंगे। अगेन द स्वीप हैपन गाइस, what sweep, तो द वेरी नेक्स्ट डे विच मीन्स सेकेंड एंड थर्ड आपको बुलिश रहेंगे। सेकेंड, जस्ट इमीडिएट सेकेंड डे गए आप लोग, गो टू अर्ली टाइम फ्रेम टू फाइंड आउट योर लेवल्स। अब मुझे कौन से दिन पे लेना है? वन, थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे। ट्यूसडे मुझे एंट्री मारनी है, ट्यूसडे को एंट्री मारूंगा तो ये क्या बनेगी मेरी भाई? बता दो दोस्तों, ये क्या है मेरा? ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, दैट्स ऑल। मुझे मंडे ट्यूसडे ट्रेड लेना है, दिस इज माय ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल। सी, ओपनिंग प्राइस के बाद उसने क्या किया? अरे हट जा यार, चीनी साहब हट जाओ। इसने ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल, अब इसने क्या किया? पिछले दिन का लो लिया, प्रीवियस डे लो,
आफ्टर प्रीवियस डे लो व्हाट हैपन, मार्केट हैव द फेयर वैल्यू गैप, यस। क्या ये रैली परफेक्ट है? क्या ये रैली परफेक्ट है? आंसर इज बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट है, इंड्यूसमेंट बना हुआ है। तो हमेशा हम इस पूरी रैली का क्या करेंगे, 50% के नीचे एंट्री मार लेंगे। 50% के नीचे फेयर वैल्यू यही बनता है क्योंकि इसके बाद ही बनेगा। हमें एंट्री यहाँ मारेंगे, 5 मिनट में जाके चेक कर लो। स्टॉप लॉस हो सकता है आपका एक बार ट्रिगर हो जाए, फिर बाद में ले लेना दोबारा, और आप कर देना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो पढ़ रहे हो क्या चीज समझ में आया, पढ़ क्या रहे हो? कितने लोगों को समझ में आया क्या पढ़ रहे हो? अब ये ट्रेड आप शायद कभी पकड़ते भी नहीं, कभी सोचते भी नहीं थे कि स्विंग पॉइंट का एक्चुअली मीनिंग क्या है। रैली परफेक्ट नहीं होती, तो अगर रैली परफेक्ट नहीं होती तो फिर आप यहाँ क्वांटिटी कम रखो। और ट्रेड लेते वक्त मैं याद नहीं, भाई ट्रेड पक्का है, मेरे से लोग पूछते हैं, मैं उन्हें नहीं जवाब देता जानबूझ के। भाई मैंने आपको पढ़ाया उसको परफेक्टली मार्क करो, और उसके देखो आपको आंसर आराम से मिले। अब मैं दोबारा बताता हूँ, सुन लो। दिस इज द फेयर वैल्यू, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, yes or no, this is a fair value gap, yes or no, या अब आ जाओ। This is swing trade, swing day, this is what guys, 1 2 and 3 day, देख रहे हो, 3 2 1 आ गए। अब आपको इस दिन पे ट्रेड करना है, कौन से दिन पे? तीसरे दिन पे आपको लॉन्ग लेना है, ठीक है, ये आ गया। अब इसके ऊपर ही आपको ट्रेड लेना है, ये ओपनिंग प्राइस है। अब देखो ये ऑलरेडी आपको पिछले के ऊपर ही ड्रॉन लिक्विडिटी दे रहा है, तो क्या हम यहाँ एंट्री मार पाएंगे दोस्तों? देखो एक्चुअली में आपका एरिया बड़ी है, अगर ये पुल बैक ले लेता तो हम ट्रेड ले पाते, बढ़िया नहीं। देखिए नहीं, मैं वहां भी आ रहा हूँ सर, स्विंग पॉइंट्स पे भी आ रहा हूँ। अभी मैं आपको प्रॉफिट वाले लेग नहीं दिखा रहा, आपको दिखा रहा हूँ ट्रेड कैसे बनते हैं। अब मैं आपको रियलिटी में दिखाऊंगा कि इसमें लॉसेस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये स्विंग पॉइंट है, दिस इज अ स्विंग पॉइंट माय फ्रेंड, इसे देखो स्विंग पॉइंट है, ये हैव अ फेयर वैल्यू गैप 1 2 3। तो यहाँ भी देखेंगे ना, ऐसे नहीं कि लॉस में नहीं प्रॉफिट ही देखेंगे, लॉस तो करना ही नहीं अपने लिए। दोनों चीज पॉसिबल भाई, ट्रेडिंग के अंदर में प्रॉफिट लॉस होता रहता है। तो डे ओपन प्राइस पे कैसे करना है प्लीज क्लियर मैं बताता हूँ। आपने ट्रेड लिया, देखो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, अब आपको ट्रेड लेना है, ध्यान से देखना, आपको ट्रेड लेना है। डन। तो सबसे पहले दिस इज योर 1 डे 2 डे एंड 3 डे। रूल नंबर 1 मैंने क्या पढ़ाया था आपको? रूल नंबर 1 हमेशा ध्यान रखना कि वो कम से कम पिछले दिन का एक जगह पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ले, मतलब पिछले दिन का हाई ले लो ले, तो ही आप रिएक्ट करें। जनरली उसने पिछले दिन का लो ले लिया। अब वहां भी फेयर वैल्यू, ऊपर भी फेयर वैल्यू, तो मार्केट यहाँ से भी गिरा हुआ है, यहाँ से भी गिरा हुआ है, तो जनरली मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहीं से शॉर्ट करना चाहिए, लॉन्ग नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये दिन है, अब मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा इररिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा बता दूं, रैली को हमेशा चेक कर लिया करो, जिस रैली के बिहाइंड पे आप ट्रेड ले रहे हो। तो क्या ये रैली एकदम परफेक्ट यहीं से बनेगी? बिल्कुल। यहाँ तक इंड्यूसमेंट है, बट इंड्यूसमेंट अभी लिया नहीं है, तो मैं 50% के ऊपर वाले एरिया पे शॉर्ट करूंगा इररिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। तो मेरे पास ऊपर फेयर वैल्यू फिल्ड है, सॉरी ऊपर का एक छोटा सा फेयर वैल्यू बाकी है, बिल्कुल बाकी है, एक ही फेयर वैल्यू बाकी। दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, बट ये ऑलरेडी फिल्ड ऑर्डर ब्लॉक है, तो नीचे से फेयर वैल्यू पर 50% को ऊपर वाली जो रहेगा एरिया, ठीक है। अब 1 घंटा इतना पीछे नहीं, महीने चला जाएगा, 5 मिनट में चलते हैं। अब एंट्री आपको 5 मिनट में लेनी है। अब 5 मिनट में आप देख सकते हो, दिस इज द डायरेक्ट एंट्री, द इंड्यूसमेंट हैपन, सॉरी पुल बैक हैपन। आप इस फेयर वैल्यू पे यहाँ से शॉर्ट करने का प्लान करोगे, आपने शॉर्ट कर दिया, स्टॉप लॉस आप यहाँ रखेंगे, एंड टारगेट विल बी योर ड्रॉन लिक्विडिटी, ठीक है। अब मार्केट चालू होगा, सॉरी ड्रॉन, ठीक है। अगर मार्केट रेडी हुआ, चला मार्केट, नो डाउट। अब इस एरिया में आपको नो डाउट ऐसे लगेगा, जैसे भी मैंने आपको मिनट में दिखाया कि मार्केट में नीचे भी फेयर वैल्यू, पर भी फेयर वैल्यू। तो अभी आपको क्या है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ अ गेम, तो मैंने आपको लॉस प्रॉफिट दोनों दिखाए, ठीक है। अगर यही लॉस अगर आप लोग का दोस्तों स्टॉक में होता तो आप इसे होल्ड कर पाओगे, क्योंकि वहां आप शॉर्ट तो नहीं करोगे, वो लॉन्ग ही करोगे, शॉर्ट तो नहीं करने वाले। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप देखो, अब ऊपर वाले फेयर वैल्यू पे देखोगे, आई नोटिस वन थिंग, टाइम फ्रेम मैंने अपने वो भी मार्क किया है, प्राइस कम एंड आपको यहाँ भी एंट्री मिलेगी, ऐसी बात नहीं है।
यू जस्ट एंटर हियर आल्सो। अगर आपको डीओएल आपको पता है कॉन्सेप्ट, डीओएल हर बार नहीं मिलता है, तो हो सकता है आपको आईआरएल मिल जाए, आईआरएल ज्यादा कॉस्ट पे भी ट्रेल करके चल सकते हैं, ये भी हो सकता है। अदरवाइज अपना स्टॉप लॉस दे दें। यहाँ ये नहीं डरना है कि अरे भाई मेरा जो टारगेट टर्न हो रहा है, स्टॉप लॉस सेट हो रहा है, डोंट वरी, आपका ट्रेड है, आपका आराम से ट्रेड चलेगा, कोई दिक्कत वाली नहीं। अब एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, अभी एनजेड में दिखा देता हूँ। एनजेड देखिए, एनजेड कैसे चल रहा है दोस्तों, आया, देखा आप लोगों ने एनजेड कैसे चला है, देख रहे हो दोस्तों आप लोग, आपका स्वीप पे आया, स्वीप पे आने के बाद में किस तरीके से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आया। अब आप लोगों के पास में यहां से स्वीप हुआ, देखो दिस इज फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे, हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जस्ट जस्ट आप देख सकते हो जस्ट, अब आपको पहले देखो कल न्यूज है और आपको पहले से पता है मुझे शॉर्ट करना है, तो यहां से आप कभी नोटिस करना, इस स्ट्रक्चर से आपको न्यूज का भी पता चल जाएगा। आपने किसी ने नोटिस किया इस बात को, किसी ने इस बात को नोटिस किया कि अगर उस दिन न्यूज है, फोर्थ डे पे न्यूज है, मान लो फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे, अगर फोर्थ डे पे न्यूज है ना, तो मार्केट हमेशा चौथा दिन हमेशा 2 रैली को ही कंटिन्यू करता है। कभी नोटिस करना, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर उस दिन न्यूज है तो डेफिनेटली आपको बहुत इजीली वो न्यूज भी पता चल सकती है। बाकी अलग चीज है अपना अपना ये न्यूज देख के करना, राइट। अब जैसे देखो, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, यू हैव अ स्विंग पॉइंट्स, दीज आर द स्विंग पॉइंट्स, आपको 4 डे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास फेयर वैल्यू है, अगर फेयर वैल्यू नहीं है, वहां स्विंग पॉइंट बने ही नहीं, यू कांट एबल टू टेक ट्रेड्स। अब जैसे ये यहाँ पे फेयर वैल्यू नीचे बना हुआ है, ऊपर तो नहीं, और ये स्विंग बना के देख, सॉरी इसके ऊपर फेयर वैल्यू, अगर इसके ऊपर अगर फेयर वैल्यू स्विंग है तो ले सकते हैं, अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो वी कांट एबल टू टेक अ ट्रेड से। अब यहाँ देखिए आप, ये स्विंग पे स्विंग बना हुआ है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 4 डे शॉर्ट, शॉर्ट बन गया। डेली नहीं मिलेगा, स्विंग बनने में टाइम लगता है। फिर अगेन ओनली स्वीप, अब यहाँ स्वीप बना है, नीचे कुछ है, यहाँ कुछ भी नहीं, अगर फेयर वैल्यू होता तो ये विल ट्राई फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 डे बाय, पर यहाँ कुछ होता तो, यहाँ कुछ है नहीं तो वो बाय भी नहीं करेगा। फिर अगेन स्विंग, सही 1 2 एंड 3, फेयर वैल्यू है 1 2 3, 4 डे लॉन्ग रहेगा, लॉन्ग किया आराम से लॉन्ग करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई लॉन्ग आपको इस पुल बैक में मिल जाए ना, आपकी चांदी चांदी, क्योंकि फिर 2-3 दिन में आराम से चल पड़ेगा वो। अब अगेन स्विंग देखते हैं, if you have a fair value then you can use, like say there's a swing, this is the fair value 1 2 3 4 days short, short again swing, ऊपर अपने पास में थोड़ा फेयर वैल्यू 1 2 3 4 days short। आप ये मत देखो कि ये ट्रेड चलता है नहीं चलता, आप एक्यूरेसी देखो, मेरी बात को झूठ मान के चलना, आप खुद नोटिस करके देखना अगर ये काम करता है नहीं करता, देखिए आप खुद देखो फेयर वैल्यूज 1 2 3 4 डे शॉर्ट। अब अपना पैटर्न बना लो, आपको दे दिया मैंने आगे से फेयर वैल्यू 1 2 3 4 डे शॉर्ट, ठीक है। और दिखाता हूं, ये तो मैंने ये करेंसी, आप चाहो, अगर आप चाहो तो गोल्ड देख लो, ऐसा लगेगा रे भाई आप गोल्ड की बात करो, गोल्ड में पर देखो क्या होता है ना, गोल्ड में एक चीज बताता हूँ, गोल्ड में ये चीज मत करना, गोल्ड का क्या करेंसी बहुत हैवी है, इसलिए मैं गोल्ड को अवॉइड करता हूँ। अब जैसे ये देखो, अब दिस इज नॉट, दिस इज इनसाइड 1 2 3 इट्स अ फेयर वैल्यू 4 डे लॉन्ग। अब वो कितना लॉन्ग जाएगा आप देखेंगे, तो 1 2 3 दिस इज द ड्रॉन लिक्विडिटी, आपको यहाँ तक जाना है, पर मार्केट नहीं आ पाता तो ऐसे लेके जाएगा, ज्यादा क्या कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट फाइंड आउट दिस स्विंग पॉइंट्स। अब जैसे यहाँ तो कुछ स्विंग पॉइंट है, देख रहे हो, दिस इज द फेयर वैल्यूज 1 2 3 4 डे शॉर्ट, शॉर्ट। अब अगर आपको दिक्कत ये आ रही है कि रवि भाई इस जो रनिंग डे है उस पर कैसे शॉर्ट करें, अगर दिक्कत आती है तो वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे ना, इसमें वो सारी चीजें क्लियर होंगी। बस ये देखो, देखो फेयर वैल्यू 1 2 एंड 3 4 डे शॉर्ट। अब हो सकता है इसमें पहले आपको शॉर्ट ना मिले, अगले दिन मिल जाए, तो यहाँ रैली आपको आराम से मिलेगी। अब आपको ने सारे कॉन्सेप्ट को जब हम मिलाएंगे ना तो मजा आएगा। यू कैन यूज इन मंथली ऑल्सो, वीकली ऑल्सो सर,
वीकली में क्या बना, वीकली में तो कुछ बना ही नहीं था। अब आप बोलोगे रे भाई देखो ना वीकली में 1 2 3 4 शॉट आएगा, यहाँ कुछ है ही नहीं तो मैं शॉट नहीं मार सकता। अब ये देखोगे ना 1 2 3 देख रहे हो, 1 2 3 4 डे, फोर्थ वीक इज लॉन्ग। अब देखो पूरा वीक लॉन्ग है, फेयर वैल्यू शो किया ना बकायदा। अब है ही नहीं तो कुछ। आई देखो फेयर वैल्यूज 1 2 and 3 4 वीक, फुल वीक लो बने, ठीक है, पूरा वीक शॉट मारो। सोचो मत कि मैं लॉन्ग की बैठा, यू हैव टू नो अबाउट दिस। पता होगा आप आराम से ट्रेड कर पाओगे। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा मुंह उठा के, अब चेक करो उसे। अब ये तो वीकली में, तो चलो स्टॉक्स पे आ जाते हैं, ज्यादा वार्तालाप हो जाएगी तब लेकिन। अब जैसे मैं एक स्टॉक की बात करता हूँ, मैं स्टॉक पे जनरली कैसे ट्रेड करता हूँ, सोनाटा सॉफ्टवेयर है। अब मुझे बताओ सोनाटा सॉफ्टवेयर अगर मैं डेली टाइम पे, मैं हमेशा से लॉन्ग लेता हूँ, कभी शॉर्ट नहीं करता। आई नेवर शॉर्ट द स्टॉक्स, मुझे लॉन्ग ही लेना होता है। तो मैं लॉन्ग ट्रेड को फाइंड आउट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस फेयर वैल्यूज, या if I find any kind of like for example swing points, like इस तरीके से swing ले लिया 1 2 3 1 2 3। अब swing लेने के बाद में मैं यहीं से कुछ क्वांटिटी उठा, अब देखा जाए कायदे से इधर तक 5% का मोमेंटम, मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा, 5,000 रुपए निकाल के निकल जाऊंगा। आई एम नॉट वेट फॉर दिस हाई। मान लो गलती से मेरे अगेंस्ट इतना मार्केट गिर भी जाता है, आई विल होल्ड माई पोजिशन। स्टॉक कभी जीरो तो होने नहीं वाला। आप समझ रहे इस बात। अब जैसे ही देखो पे वैल्यू 1 2 3 स्विंग, अब मुझे यहाँ से लॉन्ग लेना। अब मेरे में इतनी अकल है कि मुझे अगर यहाँ से लॉन्ग लेना है, ठीक है, अगर यहाँ से कुछ क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, कुछ गिरेगा यहाँ से खरीद दूँ, कुछ गिरेगा फिर यहाँ से खरीद लूँ, हफ्ते का पूरा खरीद के रखूंगा जब तक ये लो नहीं चाहता। अब मान लो मेरा एवरेज प्राइस अगर स्टॉक्स में यहाँ भी आ जाता है, बीच में कहीं आ भी जाता है, तो आई विल वेट फॉर द लाइक ड्रॉन लिक्विडिटी। 7% बना लिया, 8%, 1 लाख की कैपिटल पे 8,000 रुपये बना लिया, कितने दिन में, नॉट ट्रेडिंग डेज, प्रतिदिन का 1,000। फिर अगेन मार्केट कम बैक टू दिस 1 2 3 स्विंग पॉइंट, अगले हफ्ते में लॉन्ग लूंगा, तो मैं यहीं से लॉन्ग ले लूंगा। अब एक ही दिन के अंदर सिंगल ट्रेडिंग डे में मेरे को 10% दे दिया सोनाटा सॉफ्टवेयर ने। अब ये देखो 1 2 3 आ गया। अब इसने तो ड्रॉन लिक्विडिटी ले लिया, पहले मान लो ले लिया, और मुझे फिर भी एंट्री मार दी, तो फिर मैं 50% का वेट करूंगा, 50% में एंट्री मार दूंगा 10%। अब आपको ऐसा लगता है जब तुम्हें स्टॉक में, तुम्हें ऑप्शन में ही लॉस करना है, तो इसमें कर लो ना, ₹1,00,000 लगा ऑयल पे। अब जैसे ऑयल देखो, आप ऑयल फेयर वैल्यू पे आया हो, डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू पे, स्विंग पॉइंट देखो 1 2 3, दिस इज द व्हाट, डीओएल। अगर आपको मौका मिलता है तो इधर उठाओ, 5 से 6% का मोमेंटम मिलेगा, आराम से लेके निकल जाना। आप समझ रहे हैं इस बात को लेकर। रवि भाई अगर गिर गया वो स्टॉक ही तो है, गिरेगा ही तो सही, उसे वापस दोबारा एवरेज कर लेना, वरना एक लॉस लेके मार्केट से निकल जाना। मैं सिर्फ लॉन्ग लेता हूँ, शॉर्ट्स के लिए मैं कभी सोचता नहीं इसमें। अब कोफोर्स ये देखो, मैं मार्क भी कर रखा है बकायदा 1 2 3। आपने पेटीएम नीचे से कैसे लिया, पेटीएम तो भाई साहब बहुत पुराने, आगे लगाओ, मैंने पेटीएम यहाँ से ले लिया, लिटरली मैंने पेटीएम यहाँ से लिया, एग्जैक्ट 331 की बाइंग, 331 325 की बाइंग। और मैं इधर तक वेट कर रहा हूँ ड्रॉन लिक्विडिटी, दिस इज माय ड्रॉन लिक्विडिटी, इसी लिक्विडिटी के बाद ही गिरेगा, ठीक है। अब समझ में आया। अब मैं बताता हूँ मैं किसी स्टॉक को खरीदता कैसे, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं सर वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, अपने पास कोई भी स्टॉक जो मेरा मन करे, लिटरली बता रहा हूँ, जो मेरा मन करे मैं उस स्टॉक को देखता हूँ। सबसे पहले वो गया, मान लो मैं किसी भी रेंडम स्टॉक उठाता हूँ, बिरला सॉफ्ट को मैं सबसे पहले गिरने देता हूँ, पहले पूरी रैली का वेट करता हूँ, राइट। अब ये रैली मेरी परफेक्ट है, यस दिस रैली इज परफेक्ट। अब इस रैली का 50% एरिया में निकालो, राइट। अब मुझे इसके 50% एरिया को कहां पे मिल रहा है, यहाँ इसमें फेयर वैल्यू। और बिरला सॉफ्ट का सबसे पहले मेरा काम है कि इस रैली तक वेट करना, आई हैव टू वेट फॉर दिस रैली। अगर द बिरला सॉफ्ट इधर तक आता है तो मैं ट्राई कर सकता हूं, इट्स नॉट कि करूंगा, कर सकता। मान लो बिरला सॉफ्ट यही आ जाता है, लेट सपोज बिरला सॉफ्ट इस फेयर वैल्यू पे आता है और ये मेरे 50% के नीचे। अब मैं यहाँ डायरेक्टली माय फ्रेंड्स, अब मैंने वीकली से कौन सा टाइम फ्रेम बताया था आपको जानने के लिए, बताओ वीकली से कौन सा टाइम फ्रेम बताया था, फटाफट फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। 4 घंटा, तो 4 आवर बैक आ गए मैं। अब 4 घंटे में मैं
4 घंटे में सिर्फ एक ही चीज देखता हूँ, लिटरली मैं एक ही चीज देखता हूँ। मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला ट्रेडिंग स्ट्रक्चर देखता हूँ। अब ये देखोगे आप लोग, अब मैं वैसे 1 आवर पे चलता हूँ, 4 घंटे पे क्या क्या ना, वो कैंडल ही चार दो दिखेंगे आपको, दो ही दो कैंडल देखिए, 6 घंटे का मार्केट है, दो कैंडल दिखेगी आपको, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब मैं पूरा मंडे नहीं, अब वेट करूँ कि कोई भी ऐसा एरिया जो मुझे मंडे का लो ले लिया, पूरे वीक का लो ले लिया, मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया चलता गया। अब ये मंडे चालू हुआ, ट्यूसडे मतलब 4 तारीख, बजट वाला दिन, 4 तारीख को मार्केट ने ये भी लो ले लिया, ये भी लो ले लिया, और इनफैक्ट मंडे का भी लो ले लिया। लेते ही मेरी नजर इस स्टॉक पे थी पहले से। अब मुझे लगता है बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, तो कुछ क्वांटिटी लाइक मान लो 30% क्वांटिटी 30,000 पे मैंने बिरला स्टॉक में भी लगा दी। लगाए, लगाने के बाद में अब मुझे वेट कर, मैं हमेशा वेट जो टारगेट होता है वो 4 घंटे पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअल टाइम फ्रेम वही है। तो दिस इज माय फर्स्ट एरिया जहां मुझे अपने एसएल को कॉस्ट पे डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि मेरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे आ जाता है। इसके बाद मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी कौन सा एक्चुअली, दिस इज माय ड्रॉन लिक्विडिटी। अगर मैं काफी लॉन्ग टर्म के लिए 3-6 महीने के लिए होल्ड कर रहा हूँ तो ड्रॉन लिक्विडिटी। अब मुझे पता है कि मार्केट ऊपर वाले एरिया ड्रॉन लिक्विडिटी से पहले भी नीचे आकर के दोबारा नीचे जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे 30% का रिटर्न मिल जाता है, मैंने कहीं यहाँ बाई किया और मैंने यहां तक, अगर मुझे 30% का रिटर्न मिल जाता, 30-35, तो दोस्तों मैं उसका 75% क्वांटिटी बुक कर लेता हूं, और 25% क्वांटिटी को मैं देखते हैं उसे छोड़ देता हूं कि चलने दे, क्योंकि 75% क्वांटिटी बेचना मतलब 30,000 का 75 मतलब 3/4 भाग 15 और 7.5, 7.5 इंटू 3 मतलब 21, 21 और 1500, 22,500 पे बुक कर, 22,500 का प्रॉफिट बुक करके बाकी के बच्चे 25,000 उसमें इन्वेस्ट करके छोड़, क्योंकि मेरे पास उसका पैसा आ चुका है दूसरे स्टॉक में लगाने। समझ में आया? मैं दोबारा दिखा देता हूं। अभी मैंने हाल ही में एक स्टॉक खरीदा है, बोदाल, बोदाल केमिकल लिया। अब देखो बोदाल केमिकल में लिया, देखो सबसे पहले याद है, क्या मेरे को फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? इट्स वेरी क्लियर, वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप। अरे यार भाई यार, फेयर वैल्यू गैप है। इसने हाल ही में अगर आप देखेंगे तो दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक पे क्या बना है बताओ फटाफट, इस ऑर्डर ब्लॉक पे क्या बना है? स्विंग। अब इस स्विंग में मुझे एंट्री ही मारनी थी, बट मार्केट पहले मेरे पास नीचे आ चुका है। मैंने बोतल केमिकल पे 7-8 हजार रुपये लगाए, इधर ही लगाए। अब मैंने मंडे को लगाया था, लिटरली बता रहा हूँ, नहीं मंडे में डे देखना पड़ेगा। मैंने बोदाल में 25 और फ्राइडे को लगाया था 25-24। सर स्टॉक में ना मैं इनसाइड नहीं देखता था, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, क्योंकि स्टॉक ना ऊपर हाई लो सकते हैं। यहाँ आ गया। अब मैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम का, जो मैंने आपको स्टॉक क्रिप्टो ऑप्शन में था, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे के लो में मैं एंट्री नहीं मार पाया था, मैंने वेडनेसडे को एंट्री ली। यहाँ मैंने एंट्री ली थी 75-74 का प्राइस है मेरा, और उसके बाद बोतल में मेरे को एक अच्छा मूवमेंट है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से स्टॉक मेरे पास में है इधर, ठीक है। अभी आप इधर देख सकते हैं मेरी कैपिटल में कितना है, मैंने 3,61,000 इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें मेरे को ऑलमोस्ट 38,000 का प्रॉफिट है। अब ये इन्वेस्टमेंट मैंने इकट्ठी नहीं मारी है, मैंने टुकड़ों में इन्वेस्ट किया। अब मेरे पोर्टफोलियो पे चलते हैं। अब मेरे पोर्टफोलियो पे करंटली अगर आप देखेंगे, जो उस दिन का ट्रेडिंग था, उस दिन के सिंगल स्टॉक मेरे पास आप खुद देख सकते हैं, बोदाल केमिकल 76.56, शायद मैंने थोड़ा लेट लिया था स्टॉक को, भूल गया हूं मैं, तो मुझे एक सिंगल स्टॉक, और पेटीएम गिव मी द 10%। अब आप यहाँ देखेंगे मेरे मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट को ध्यान से देखें। मैं इन्वेस्टमेंट जब चालू करता हूँ तो सबसे पहले स्टॉक में 5,000 रुपये लगा, आपके असली वाला पोर्टफोलियो देखा वो ऐसा कुछ नहीं है सर, यही है 5,000 रुपये, 5,000 आप देख रहे हो, मैंने बहुत छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करी है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अभी देखोगे, अब यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट्स की तरफ देखो, 36% अल्फ इंडिया। आप देखो एल्फ इंडिया को ध्यान से देखेंगे और मजा आएगा आपको समझने में, क्या मुझे निकाल देना चाहिए नहीं निकाल देना चाहिए। एल्फ इंडिया को बताओ, क्या मुझे निकाल देना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए ड्रॉन लिक्विडिटी का? क्या मुझे ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी का वेट करना चाहिए या निकाल देना चाहिए? खुद देखो, बहुत ऑलमोस्ट 2021, 22, 23 का ब्रेकआउट देने जा रहा है। अब इस ब्रेकआउट, इस ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी पे आप खुद सोचो, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी पे आप खुद सोचो कि अगर यहां तक आएगा तो कम से कम इस ड्रॉन लिक्विडिटी के कम से कम 4% तो ऊपर जाएगा।
तो मैं इसे 1600 पे बेच दूंगा। अभी भी मेरे पास कितना चांसेस है लेने का? अगर मैं 1600 पे बेचता हूं तो मेरे पास में 10% है। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है अल्फ इंडिया पे? 16,000। तो 1600 और मिल जाएंगे मेरे को। मैं स्टॉक का 75% बुक करके छोड़ दूंगा, फिर इसको नहीं देखना मेरे को, और स्टॉक ले लूंगा। पेटीएम, इन्फोसिस, अभी इन्फोसिस 32% रिटर्न दे रहा है। मैंने इसके अंदर 18,000 क्वांटिटी थी, 18,000 रुपए थे मेरे पास में। इन्फोसिस को मैंने कहाँ खरीदा? प्राइस देखो इन्फोसिस का। आई वॉज बॉट ऑन 1422। 1422 एकदम बॉटम लिया सर। अब क्यों लिया होगा अब आपको बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या लिया था इसने? रिसेंट लो, 4 तारीख को रिसेंट लो, 4 जून, जो बेसिकली मेरे ख्याल से इलेक्शन था। इलेक्शन के अगले दिन ही मैंने इन्फोसिस उठा लिया था। अब क्यों उठाया था? वीकली पे जब आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों उठाया। तो जब फेयर वैल्यू गया वो उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे बना हुआ था वीकली टाइम। डन। अब मैंने हाल ही मैंने अभी आप सारे स्टॉक देख लीजिए, मेरे पास जितने भी स्टॉक्स। नहीं, मैं स्टॉक का रीजन नहीं जान सकता कि क्यों उठ रहा है। मैं टेक्निकल बेसिस पे उठाता हूँ स्टॉक्स। आपने बोला भी था आईटी सेक्टर बूम होगा, बिल्कुल होगा। मेरे पास में 3 स्टॉक है, एचसीएल, इन्फोसिस एंड विप्रो, तीनों। एक बार इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला बता दो ना, उस कैसे यूज करें। मैंने बता दिया सर। आप ये बताओ, क्या मार्केट जब इन्फोसिस उठ रहा है, क्या मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है? जब इन्फोसिस यहां था, क्या ऑल टाइम हाई पे था मार्केट? मुझे ये बताओ, क्या मार्केट ऑल टाइम हाई पे था जब इन्फोसिस इधर था? सोचो, आप खुद सोचो। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था सर, ये 4 तारीख सर, 4 तारीख है। अब 4 तारीख है। अब ऑल टाइम हाई मतलब उस हिसाब के ऑल टाइम हाई पे था। निफ्टी को 4 जून पे देखो ना एक बार। अब ये देखो, ये देखो, ये कौन सा दिन है? ये 4 जून है। उससे पहले जब मैंने एंट्री मारी है, देखो एंट्री मारी है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे था 3 जून पे। 23,261 पे चल रहा है निफ्टी, चल रहा है निफ्टी। और मैंने उस टाइम भी एंट्री मारी है। अगर आपको कभी भी समझ में ना आए ना, समझ में ना आए तो क्या करें बता, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले किसी भी, मैं बताता हूँ, आपको लॉन्ग करना है, शॉर्ट तो करना नहीं है। तो क्या करोगे फटाफट? रूल नंबर 1 माय फ्रेंड्स, रूल नंबर 1, और यही रूल और आखिरी रूल अपने जिंदगी भर याद रखना। आपको निफ्टी 400 स्टॉक उठाने। कौन से उठाने? निफ्टी 400 स्टॉक उठाने। पहले जब भी किसी स्टॉक को खरीदो, और पूरी क्वांटिटी के साथ खरीदो, पूरी शिद्दत के साथ खरीदो उस स्टॉक को, तो पहले 2 चीज ध्यान रखना, उस कंपनी का रिजल्ट नहीं आना चाहिए। मान लो आज मैं सोनाटा सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ, आज एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट है, उस स्टॉक को छोड़ दो, कोई और स्टॉक पे चले जाओ। क्योंकि हो सकता है स्टॉक के अंदर में इतना बड़ा गैप डाउन मिल जाए, इतना बड़ा सेल ऑफ मिल जाए, तो उसमें आप कहीं ना कहीं खो सकते हो अपनी कैपिटल के साथ। ठीक है। अब कोई भी स्टॉक जो डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में पुल बैक्स, अब कोफोर्ज मेरी लाइफ का सबसे 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 बेस्ट स्टॉक मेरे हाथ से छूट गया। मैंने कोफोर्ज को मार्क करके रखा था, और इनफैक्ट आप वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, देयर इज नो इंड्यूसमेंट फॉर्म, देयर इज नो इंड्यूसमेंट एरिया। अब पॉलीप्लेक्स, पॉलीप्लेक्स अभी हाथ में आया हुआ स्टॉक है, आप इसको देखना। पॉलीप्लेक्स पहले मैंने नीचे लिखा है। अब पॉलीप्लेक्स, अब ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक कितनी कितनी बड़ी रैली के बाद नीचे आ रहा है। अब मार्केट तो ऑल टाइम हाई चल रहा है ना, ये स्टॉक आप देखो कितनी बड़ी रैली का 50% पुल बैक्स पे आया वीकली पे। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे 50% पुल बैक्स पे आया। तो यहां भी आपके एंट्री बनती, यहां भी एंट्री बनाते हो आप, यहाँ एंट्री बनती। यू हैव सो 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 मच स्टॉक्स टू हैव। आपके पास कमी नहीं है स्टॉक्स की, बट क्या है, आपको लगता है मार्केट ऑल टाइम हाई है, मुझे कुछ नहीं देगा। आपका पता है मेरा पोर्टफोलियो मैंने कैसे बना रखा है? मैं बताता हूँ। मैंने अपना पोर्टफोलियो किस प्रकार बना रखा है। मैंने बना रखा है कि अगर मैं कल यहां से गिरना चालू करता हूं ना, तो मैं यहां से कॉस्ट पे आऊंगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगा। मैं इससे ज्यादा नीचे जाना ही नहीं। चला गया है तो 10% चला जाएगा मेरे कैपिटल में, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आफ्टर ऑल मेरे पास जितनी भी स्टॉक्स है ना, उठा के देख लो, मेरे सारे बॉटम आएंगे। वो बॉटम से और कितना गिर जाएंगे जब गिरना मार्केट लगेगा। एम्फेसिस भी मेरे हाथ से गया, मुझे बहुत दुख है ऐसे स्टॉक्स पे। अब ये मैंने स्टॉक उठाया हुआ है, हाँ ये स्टॉक उठाया हुआ है, जस्ट ये स्टॉक उठाया हुआ है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ओएफएसएस हाथ से गया, इधर का वेट किया था मैंने, इधर का नहीं मिला। एफएसएस फैक्ट्स लिया ही नहीं, आईटीआई नहीं, रेमेंट तो चलो न्यूज पे था। अब ये एमएमटीसी हाथ पे नहीं आया। अब ऐसे स्टॉक, कुछ स्टॉक्स नहीं मिलेंगे आपको, जो मिलते हैं उसमें तो कमाओ। अब मैंने सीएंट लिया है, हाल ही में सीएंट को लिया।
अगर आप हाल ही में सीएंट को ध्यान से देखेंगे तो सीएंट कहां से उठ रहा है? अब ये रैली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी मौका है सीएंट में 10 से 15% का मोमेंटम उठाने के लिए। अब जेके पेपर है, अब जेके पेपर सीधा गिरना चालू कर दो इधर से, चुपचाप इधर बना के बैठ जाना पोजीशन हाफ पे, आपको पूरा ऊपर तक नहीं जाएगा। सर मेरी जो प्लेलिस्ट है वो निफ्टी 400 के स्टॉक मैंने कॉपी पेस्ट मार रखे हैं, मैंने कोई ऐसे नहीं। दीपक नाइट्रेट हाथ से गया, हैप्पीएस्ट माइंड अभी, हैप्पीएस्ट माइंड आई जस्ट वेट फॉर 1400। अब कैंपस नहीं, जस्ट डायल हाथ से गए, इंडिया मार्ट गया। अब टेक, अब ये स्टॉक को देखो तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप इस स्टॉक को नोटिस करो, लिटरली बता रहा हूं, जस्ट फोकस ऑन द स्टॉक। अब ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे भी गिर रहा है, गिर रहा है। तुम स्विंग ट्रेडर हो यार। मैंने निफ्टी, पता है मैंने पेटीएम क्यों उठाया था? निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मेरा कोई लॉजिक और कोई भी चीज इंफॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास, मैंने पेटीएम को चुपचाप ऐसे उठा लिया। आप देख सकते हो पेटीएम की बाइंग मेरी कितने की, 371, सॉरी 331 नहीं, 371 की बाइंग, शायद पहले से देखा था। अब अतुल लिमिटेड, तो दिस इज, सी दिस इज ऑल अबाउट अ ट्रेडिंग। अब देखो, एक गलती मत करना, एक होता है अच्छा ट्रेडर, क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, एक अच्छा ट्रेडर, राइट। एक मिनट रुकना, मैं अगर एक अपडेट करूँ बस, गिव मी 10 minutes, चलो। हाँ, आपको इसमें लॉन्ग करना है, बस एक गलती मत करना प्लीज, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, एक गलती मत करना, ऑप्शंस मत लेना, ऑप्शन मत ले लेना प्लीज, ऑप्शन मत ले लेना। मैं अभी भी बोल रहा हूं, ऑप्शंस मत लेना। तुम एक अच्छे ट्रेडर हो भाई, मैंने एक बंदे को एक राय दी थी, लिटरली बता रहा हूं, एक बंदे को राय दी थी, उस बंदे ने मेरी राय मान ली, और उस बंदे का जो पोर्टफोलियो भी चल रहा है, अगर वो अलाउ करेगा उसका आईडी पासवर्ड लेकर आऊंगा। उसने पिछले 1.5 साल में मेरी वही चीज राय मानी, और उसके 1.5 साल के अंदर में, 1.5 ईयर में, बाय ईयर के अंदर में, उसने अपनी इन्वेस्टिंग, उसका लास्ट 15 लाख रुपए थे, ठीक है, मतलब उसने घर वर बेचा था, तो उसने सोचा कि मार्केट में लगा देता हूँ, बहुत मोटा पैसा बनेगा। उसको तकरीबन 45 लाख का बेसिकली अमाउंट मिला था, उसने फ्लैट फ्लैट बेचा था, तो उसने सोचा रवि भाई अब मैं मार्केट में लगाता हूँ, मजा आ जाएगा। उसने ऑलमोस्ट 30 लाख का लॉस कर। अब उसको इतनी श्योरिटी नहीं थी मैं 15 लाख में कुछ कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, तब वो ना 15 लाख को भी डुबा दे कुछ भी नहीं, तो उसके साथ मेरी बात हुई। मैंने उसे बोला कि तुझे ऑप्शन में लॉस करना है ना, बोलते करना तो ट्रेड ही उसी में है, उसी में पैसा बन सकता है। मैंने बोला तू 15 लाख से स्टॉक में पैसा डाल, और सिर्फ स्विंग कर, ऐसा नहीं कि उसे उठा के पूरा स्टॉक अपने अपने अकॉर्डिंग डाल, तुझे लगता है। और ये काम कर, वीकली से नीचे आई मत, सिर्फ डेली में ट्रेड कर, डेली में, डेली या वीकली मतलब टाइम फ्रेम लंबा रख, और दो काम मत करना, ऑप्शंस मत, ऑप्शन ट्रेडिंग मत कर, सिर्फ स्टॉक को पकड़, आपको आराम से पैसा। आपको लगता है कि एक स्टॉक को उठने में टाइम लगता है, आपको लगता है ना सर, आप ये सोचो, अगर अपना पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर दो नेटवर्क 18 पे, 80 के भाव पे, तो सिंगल वीक 90 पहुंचे, रे भाई हर स्टॉक थोड़ी पहुंचेगा जो मैं लूंगा, ऑफकोर्स है, पर आप बताए ना, आपको छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी लेना है। आपको डेली नहीं, देखो जो डेली कमाएगा वो कभी नहीं कर सकता कुछ, राइट। आई डू ओनली, आई डू ओनली कैश, मेरी फीस रिकवर हो रही, ऑफकोर्स है दोस्त, होगी ना। अगर आपको ऑप्शन नहीं आ पा रहा है ना, तो आपकी गलती नहीं है, लिटरली बता रहा हूं दोस्त, आपके लिए ऑप्शन नहीं बना है। अब इसके लिए आप अगर मुझे दोष दो रहे हो आपके कॉन्सेप्ट में दम नहीं है, अरे बिल्कुल है दोस्त, पर कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें नहीं बनी होती। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मैंने यही बोला था, हो सकता है आपके लिए फॉरेक्स बना, फिर तो हो ही ना, स्टॉक ना हो। तो मैं तो बोलता हूँ अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, जीतू भाई आप उसकी टेंशन मत, समझ रहे हो। तो आप इस चीज को देखो, आप ना डेली के पीछे मत पड़ोगे, डेली मुझे 1 लाख, आप एक बात बताओ, कितने लोगों ने ऐसे लोगों के मुंह से नाम सुना है कि यार रवि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं महीने का कितना कमा सकता हूँ? कभी आपने सोचा है इस बात को? मेरे से काफी लोग पूछते हैं, मैंने लगा भाई 4 से 5% बना सकते हो आप। पर हर एक बंदा क्या बोलता है,
अरे रवि भाई 1 लाख रुपए लेके बैठा हूँ, कम से कम दिन का कितना चाहिए, दिन का कम से कम हमें 2,000 तो आना चाहिए। अब सोचो 2,000 आप दिन का मांग रहे हैं, तो ऑप्शन ही दे सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज होकर आप चलेंगे तो आपके लिए कुछ बनेगा। आप वीकली जाओ ना, अगर आपको डर लगता है। इस पोर्टफोलियो की तरफ मत देखो, ये पोर्टफोलियो ने बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया यार, रवि भाई को तो बहुत पैसा कमा लिया। अब अगर मेरे स्टॉक्स देखोगे ना, मैंने 38 स्टॉक ले रखे हैं, 38 स्टॉक्स। ये मान के कोई तो उठेगा ऐसा नहीं। मैंने बॉटम से बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी उठा रखी। कुछ स्टॉक को मैं 10% पे काट देता हूँ, कुछ स्टॉक को 5% पे, कुछ स्टॉक को चलने देता हूँ। अभी लुपिन है, लुपिन जैसा स्टॉक मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मिस किया है, बट इसके बिहाफ मैंने एपीपी एलटीडी एलटीडी लिया था। मैंने राकेश झुनझुनवाला जी की वजह से इस स्टॉक को छोड़ना पड़ा मेरे को। अब क्यों? क्योंकि 2021 में उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में से अक्टूबर में लुपिन को हटा दिया था। अब मैंने सोचा भाई इतना बड़ा आदमी जब अपने लुपिन की सारी पोजीशन हटा रहा है तो मैं क्या करूंगा, लगा मैंने लुपिन में एंट्री नहीं मारी था, तो इसलिए मैंने को दोष देता। पर मैंने ए डबल पी एल टी डी लिया था। ठीक है, फिर मुझे समझ में आया ए डबल ए पी, फिर मुझे अकल आई कि किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। अब मैं वापस गया था, कौन सा था वो, एलेम्बिक फार्म, एलेम्बिक फार्म, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल। अभी लगा लो आज जाके भाई साहब, आज जाके। ये लास्ट वीक एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड ने मेरे पूरा टारगेट दिया, पूरा टारगेट। ये जब मैं पहले अभी लगा लो, मैं 2023 में जो लास्ट ईयर बैच पढ़ाया था ना, उस बैच में स्टॉक दिया था मैंने उस बैच में स्टॉक दिया था 127%। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है। ट्रेडिंग में पैसा बहुत जल्दी बनता है तो बहुत जल्दी जाता भी है, और जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी आपका मोटिवेशन बनना होता है। इसमें क्या देखना है, कहाँ से लेना है। देखो इसने हाल ही में ऑल टाइम हाई लिया है, यू विल वेट, मोर विल वेट कर सकते हैं। कभी भी कोई स्टॉक इतनी लंबी रैली का बॉटम मिले ना भाई, मत छोड़ो उसे। कभी भी इस रैली का, कभी भी कोई स्टॉक 50% हो जाए ना ऑल टाइम हाई से, मत छोड़ो उसे। अगर तुम्हें लगता है 2017-18 का ये वाला रैली है, इस रैली का 50% के नीचे आपको यहाँ एंट्री मिलती है वीकली, मान लो यहाँ मिलती है, मारो एंट्री। आप एक बारी के लिए 69-70% डाउन जाओगे पोर्टफोलियो पे, 1 साल 2 साल एवरेज करके, आपको एक ही साल की रैली में कम से कम 3-4 गुना रिटर्न देते हैं, हमेशा कहता है। बाकी एनीवे, आज की क्लास हम यहीं स्थगित करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा वो है, गला वाला बैठ जाएगा वरना बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए, एंजॉय करिए, राइट।